मितां परमेश्वर पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप शंभो त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पावन धाम चापा ग्राम की जय। श्री साहू परिवार की जय। उनके कुल परिवार की जय। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय पर प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण से निवेदन यथा योग्य अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। और आज तृतीय दिवस की कथा में आप हम सब कथा रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। चले सीधा व्यासपीठ की ओर दे दीजिए से निवेदन। राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। आज अच्छा आ रहा है। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। हाँ अभी अच्छा है, अभी ठीक है, आज ठीक है। नहीं नहीं आगे आगे का भी भरोसा है। बंटी भैया बैठे हैं, आगे भी अच्छा ही होगा। अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम
नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हिता मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः महादेव नमः। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा से, राधा रानी की असीम मनोकंपा से, दया दृष्टि से, संतों की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से, भक्तों की दया दृष्टि से आज आप और हम सब ने पुनः प्रतिदिन की भांति इस श्रीमद् भागवत भागीरथी रूपी गंगा में स्नान गान पान करने हेतु, अवगाहन करने हेतु, अपने जीवन को धन्य बनाने हेतु सादर सादर आमंत्रित हुए हैं। पधारे हुए समस्त श्रोतागण, माताओं, बहनों एवं मेरे भाइयों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी के श्री चरणों में, बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को एकाग्र बनाए रखने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, गोपाल बोलो।
सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के। हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार सरकार के हाजी दातार के। 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 हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार 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 के। राग हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा जय श्री राधा जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा जय जय राधा जय श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। कथा की ओर प्रवेश करें, जहाँ पर कल की खूब सुंदर कथाएं हुई यहाँ, और केवल कथाएं नहीं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन भी किया हमने, कि कथा के माध्यम से श्रवण पान किया और झांकी के माध्यम से दर्शन किया। खूब सुंदर भगवान के भक्तों की कथा हुई। परीक्षित जी के जन्म के विषय में सुना कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। परीक्षित जी को 7 दिनों में तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु का श्राप किस प्रकार लगता है, किस अपराध के कारण लगता है, ये हमने श्रवण किया। और आगे हमने हिरण्याक्ष के वध के बारे में सुना। पृथ्वी मैया की पुनः स्थापना की गई और फिर हमने श्रवण पान किया कपिल और देवहूति संवाद, कि कपिल देव जी महाराज ने मैया देवहूति के मन में जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर दिए। प्रश्न किया मैया देवहूति ने कपिल देव जी से कि हे प्रभु, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं रहती, मेरी सारी इंद्रियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करती, अपनी ओर खींचती है। आंखें कहती है सुंदर दृश्य देखो, कान बोले सुंदर संगीत सुनो, और जो सबसे खतरनाक इंद्री रसेंद्री मुख जिह्वा, ये बोले कि सुंदर सुंदर पकवान माने स्वादिष्ट पकवान का सेवन करो। तो देवहूति मैया कपिल देव जी से बोले कि प्रभु, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे इन सारी इंद्रियों की तृप्ति भी हो जाए, इच्छा पूरी भी हो जाए और मुझे किसी प्रकार का दोष भी ना लगे। अब कपिल देव जी ने कहा, मैया यदि ऐसा आप चाहती हैं ना, तो सारी इंद्रियों का मुख आप भगवान की ओर मोड़ दीजिए। देवहूति मैया बोली वो कैसे? कपिल देव जी बोले मैया, यदि आपकी आंखें बोले कि आप सुंदर दृश्य देखो, तो भगवान के इतने सुंदर दृश्य हैं, आप उसको देखो। इतने सुंदर सुंदर श्री विग्रह है भगवान के, उसके दर्शन करो। यदि आपके जो कान हैं वो कहते हैं मैया कि सुंदर संगीत सुनो, जिसका लय बहुत सुंदर हो, जिसके गीत बहुत सुंदर हो, तो आप एक काम कीजिए कि भगवान के सुंदर सुंदर भजन हैं उसके श्रवण पान करें। इतने सुंदर सुंदर राग हैं उसमें भगवान के भजन हैं, सबका श्रवण पान कीजिए। आपकी कान की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आपको दोष भी नहीं लगेगा। और यदि आपका मुख कहे, आपकी रसेंद्री कहे मैया कि स्वादिष्ट पकवान का सेवन करो, तो मैया पकवान तो बनाओ, पर ये विचार मत करो कि वो पकवान आप अपने लिए बना रही हो। ये विचार करो कि भगवान को भोग के लिए बना रही हो, और पकवान बनाने के पश्चात उसे थोड़ा गर्म रखना, ज़्यादा गर्म नहीं, और फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाओ। और भगवान को भोग लगाने के पश्चात फिर वो पकवान बन जाएगा क्या? प्रसाद। और प्रसाद को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। आपकी सारी इंद्रियों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। खूब सुंदर प्रश्न किए मैया देवहूति ने। और आगे हमने श्रवण किया कि देवहूति मैया जब 10वीं की भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंचती है, तब उनका पूर्ण शरीर जल बन करके बहने लगता है और सिद्धदा नदी कहलाती है। और आगे श्रवण करते हैं, हमारे जो स्वयंभू मनु और सतरूपा देवी है, उनके 5 पुत्र, 5 संतानें हैं, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। तो तीनों कन्याओं के विषय में तो हमने कल सुन लिया था कि मैया देवहूति के यहाँ भगवान आते हैं कपिल देव जी, मैया आकृति प्रसूति इनके वंश के भी बारे में हमने श्रवण किया। और कल ही हमने हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती के विवाह के विषय में सुना कि उनका विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार से विवाह पूर्ण होता है, क्या क्या होता है विवाह के दौरान, सब हमने देखा भी।
और श्रवणपान भी किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्वयंभू मनु और शतरूपा देवी के जो पुत्र हैं उनके वंश के बारे में बताया। उत्तानपाद जी महाराज और प्रियव्रत जी महाराज, 2 पुत्र। तो उत्तानपाद जी के वंश में आगे चल करके हुए ध्रुव जी। अब ध्रुव जी महाराज को यहाँ पर तो ऐसे कोई नहीं होंगे जो नहीं जानता हो, सब जानते हैं कि छोटे से नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया तपस्या के माध्यम से, यशोगान के माध्यम से, और फिर भगवान के दर्शन प्राप्त किए, वो भी साक्षात रूप में। ऐसा नहीं कि केवल मानसिक रूप से भगवान ने दर्शन दिए हो या उनके पलके बंद हैं और एक झलक दे दी हो भगवान ने, ऐसा भी नहीं। साक्षात भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और दर्शन दिए ध्रुव जी को। जब दर्शन दिए ध्रुव जी महाराज ने तो बस यही मांगा कि भक्ति आपकी बनी रहे, लेकिन भगवान को पता था कि इसको तो राजपाट चाहिए, तो राजपाट का भी आनंद दिया। और कहा गया कि जब ध्रुव जी महाराज की मृत्यु की बारी आती है, जब जाने का समय आता है, मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी आकर के कहने लगी ध्रुव जी को कि बोले ध्रुव जी आपको पहले मेरा आलिंगन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पृथ्वी लोक से जा सकते हैं, कि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, और यहाँ से जाने के लिए लोगों को मेरा आलिंगन करना पड़ता है, माने मुझे अपनाना पड़ता है, मरना पड़ता है, तब यहाँ से जा सकते हैं। तब ध्रुव जी ने चालाकी दिखाई। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करें, आप अपना सर झुकाएं। अब जैसे ही सर झुकाती है, उधर ऊपर में हमारे प्रभु के दिव्य पार्षद हैं विमान लेकर के कि ध्रुव जी आएंगे। तब सर झुकाया और उसके सर को ध्रुव जी ने मानो एक सीढ़ी बना लिया हो भगवान के विमान में पहुंचने के लिए। पार्षदों ने जो विमान लाया था उसमें पहुंचने के लिए एक सीढ़ी ही बना ली। एक पैर मृत्यु देवी के सर पे रखा और दूसरा पैर विमान पे रखा, और मानो कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली ध्रुव जी ने। और सुना भी होगा आपने कि ऊपर जो सितारे दिखाई पड़ते हैं उसमें से एक सितारे को कहते हैं क्या, ध्रुव तारा कहा जाता है ना, और वो ध्रुव लोक है, ध्रुव जी का लोक है वो। अब जैसे ये सारी कथाएं बताई, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने कहा कि अब मुझे प्रियव्रत जी के विषय में सुनना है कि प्रियव्रत जी महाराज कौन थे, कैसे थे, कैसा राज किया उन्होंने, मुझे इनके बारे में सुनाइए। कहने लगे प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहेऽर्मतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभव शंशोऽयं महान् रहमन् दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिर्भूत् कृष्णे च मतिरच्युता। बोली कि प्रियव्रत जी महाराज का वंश कैसा था, प्रियव्रत जी महाराज किस प्रकार के राजा थे, कैसे धर्म कर्म में आगे बढ़े, मुझे उनके बारे में बताइए। तब सुखदेव जी कहने लगे कि बोले आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया परीक्षित जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा प्रियव्रत जी के वंश में। प्रियव्रत जी महाराज बहुत पराक्रमी राजा था, माने डर नहीं था, सत्य के लिए हमेशा खड़े रहते थे। अब कहने लगी कि एक बार प्रियव्रत जी महाराज के मन में विचार आया। कौन सा विचार? बोले कि ये रात क्यों हो जाती है। प्रियव्रत जी महाराज सोचने लगे कि जैसे ही ये रात होती है, जितने भी विषयी पुरुष है संसार के सब सो जाते हैं, कोई काम नहीं करता, सब निद्रावस्था में रहते हैं और उसमें अपना समय नष्ट करते हैं। तो रात ही नहीं होगी तो कोई सोएगा नहीं। और चले गए सूर्य देव से लड़ने के लिए।
सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा पराक्रमी राजा आज तक किसी के मन में विचार नहीं आया कि मुझसे युद्ध के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, और ये तो सीधे चला आया युद्ध करने। तब कहा जाता है कि प्रियव्रत जी को सूर्यदेव के समान ही दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। अब रथ की जैसे ही प्राप्ति हुई तब प्रियव्रत जी महाराज अब उस रथ में चढ़ के लड़े। अब कहा गया कि जब वो लड़ते हैं, युद्ध करते हैं सूर्यदेव से, तब सूर्यदेव के गोल गोल चक्कर लगा करके युद्ध कर रहे हैं, माने पृथ्वी मैया के भी चक्कर लगा रहे हैं साथ साथ। और कहा गया कि जब वो गोल गोल घूम रहे थे तब उनके रथ के पहियों से इस पृथ्वी पर 7 गड्ढे पड़ गए, और वही 7 गड्ढे 7 महाद्वीप कहलाए, जिसमें से एक है जम्बू द्वीप, जिसके अंदर आता है भारतवर्ष। अब युद्ध किए। अब जब युद्ध करे तो कहा गया कि कई समय तक उन्होंने रात होने नहीं दी थी। तब ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश किया। कहा, भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगो च देहयोगा मव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते मव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। खूब सुंदर उपदेश किया, और उपदेश करने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने समझाया। क्या समझाया? बोले, हे पुत्र, पृथ्वी में प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ की नहीं है। जिस प्रकार दिन की अपनी उपयोगिता है, रात की वैसी ही अपनी उपयोगिता है। कि दिन में जब लोग कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोग थक जाते हैं, और जब रात्रि होती है तो वो आराम मिलता है, उन्हें विश्राम करते हैं ताकि वो अगले दिन के लिए फिर से श्रम करने के लिए तैयार हो सके। तो मेहनत यदि जरूरी है तो आराम भी जरूरी है। जितनी मेहनत उतना आराम करना चाहिए। बोले तो उनको आराम मिलता है। और तुम यदि ये समझ रहे हो कि सब सोते हैं रात में, सब नहीं सोते। जिन्होंने श्रम किया है, मेहनत किया है, और रात में सो करके आराम मिलता है उन्हें। और उस समय जब सब सो जाते हैं तो वातावरण कैसा होता है? शांत होता है। किसी प्रकार का शोर या किसी भी प्रकार का कुछ हल्ला कुछ नहीं होता। तो उस शांति के वातावरण में जो यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी ऋषि है, वो सभी उस शांत वातावरण में बैठकर भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, समाधि बोले मेडिटेशन करते हैं। और क्योंकि हल्ला होता नहीं, शोर होता नहीं, तो डिस्टर्ब भी नहीं होते वो उतना, तो आनंद के साथ बढ़िया भजन करते हैं। तो प्रकृति की कोई वस्तु व्यर्थ की नहीं है। बोले नमक भी एक प्रकार का वस्तु है। यदि नमक की उपयोगिता के अनुसार उसका उपयोग किया जाए, मात्रा अनुसार उपयोग किया जाए, तो नमक का स्वाद आएगा। यदि नमक को भर भर के आप सब्जी में डाल दो तो सब्जी का स्वाद कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। उसी प्रकार यदि दिन ही दिन रहेगा तो लोग दिन से भी उब जाएंगे, लोग मेहनत करते करते उब जाएंगे। इसलिए विश्राम जरूरी है, तो रात्रि जरूरी है। समझते हैं प्रियव्रत जी महाराज। और मन में जैसे भाव आया, सूर्यदेव को प्रणाम किया, क्षमा याचना की और वापस आ गए। प्रियव्रत जी महाराज के वंश में आगे चल करके उनके पुत्र हुए आग्निद महाराज के हुए, नाभि महाराज के हुए ऋषभदेव जी महाराज। बड़े पराक्रमी राजा, पूरे पृथ्वी के सम्राट ये कहा गया है कि बहुत अच्छे राजा थे। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे उनके। और सबसे जो बड़े पुत्र हैं उनमें, उनका नाम है भरत जी महाराज।
हम भरत जी महाराज और अपने अन्य सभी पुत्रों को लेकर के आज ऋषभ देव जी बैठते हैं और बैठ करके प्रश्न किया उनसे, बोले बताओ तुम्हें ये मनुष्य का तन क्यों मिला है? भगवान ने मनुष्य का तन दिया है, कारण क्या है देने का? सारे पुत्रों ने एक साथ एक स्वर में कहा, एक ही शब्द, सब कहते हैं, बोले पिताजी हम सवेरे उठते हैं, उठते ही स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात हम बाल भोग पाते हैं, बाल भोग के बाद जाते हैं कहाँ? राजपाट का कार्य देखने। राजपाट का कार्य देखा, दोपहर हुई, दोपहर का भोजन किया, थोड़ा आराम किया, उसके पश्चात में बढ़िया शाम के समय में मनोरंजन के लिए नृत्य देखते हैं, संगीत सुनते हैं, रात्रि होती है, रात्रि का भोजन करके सो जाते हैं। बोले केवल इसीलिए तुम्हें मनुष्य का तन मिला है? समझाने लगे, कहने लगे कि ना हम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अरहते वृण भुजाम। बोले कि ये मनुष्य का तन केवल सांसारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं मिला है, कुछ और भी तुम्हें करना है। इस मनुष्य के तन को प्राप्त किया है, कुछ और भी नियम है तुम्हारे। बोले कैसे नियम? बोले क्या कार्य? ऋषभ देव जी ने कहा, मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है पुत्रों, याद रखना 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में से एक योनि है मनुष्य की, और ये पता नहीं हम पिछले जन्म में क्या क्या बने होंगे, क्या क्या पीड़ाएं सही होंगी हमने, और उसके बाद जब भगवान को लगा कि हम इस तन के योग्य हैं, तब हमें ये तन दिया भगवान ने, उनकी कृपा हुई है हम पर। और उनकी कृपा यदि हुई है तो एक तो उनका धन्यवाद भी करना है, और दूसरा उनके प्रति कर्तव्य भी बनते हैं। खूब भजन करो, खूब सत्संग करो और संतों का संग करो। ये 3 कार्य कर लो, ये 3 कार्य अपने जीवन में अपना लो। और संतों का संग भी, तो कैसे संतों का संग? अच्छे संतों का संग, जो तुम्हारे दुख को समझे, जो तुम्हारी पीड़ाओं को समझे, क्योंकि साधु उसे ही कहा गया है महाराज, जो बिगड़े हुए काम को साधे। वो कौन? साधु। बोलिए साधुओं का संग करना, सच्चे सज्जन पुरुषों का संग करना। बोले ऐसे साधुओं का संग नहीं करना जो तुम्हारे दुख से बढ़कर अपने दुख को समझे, जो अपने सुख के लिए तुम्हें पीड़ा प्रदान करे। अब ये क्यों कहा? क्योंकि एक कथा आती है, कहते हैं कि एक गुरुजी हुए, गुरुजी का बड़ा सुंदर विद्यालय। अब जैसे वो विद्यालय में बड़े अच्छे अच्छे शिष्य रहते उनके, विद्यालय का नियम क्या था? 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ जाते थे। अब सबने सोचा कि सब अब रात्रि हो गई, सब जाते हैं शयन के लिए, सोने के लिए। जब गए तब उसमें से एक शिष्य आया, उसने सोचा कि गुरुजी कितना मेहनत करते हैं, खूब श्रम करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, थकान हो जाती होगी, तो इन थोड़ी चरण की सेवा कर देते हैं। मन में विचार जैसे ही आया। अब रात के 8 बज रहे हैं और वो शिष्य जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाकर के उनके चरणों की ओर बैठ गए और चरणों की सेवा करने लगे। जब चरण दबाने लगे तब गुरुजी ने सोचा, आहा बड़ा अच्छा शिष्य है, चरणों की सेवा करने आया है। अब गुरुजी बोले, बेटा तुम कितने भाई होते हो? शिष्य बड़े खुश कि गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। बोले गुरुजी हम 4 भाई होते हैं, हम सबसे छोटे हैं, बाकी 3 बड़े हैं। बोले अच्छा ठीक, विवाह हो गए सबके? बोले हाँ हाँ गुरुजी सभी के विवाह हो गए। बोले ठीक है, पाँव दबाओ। गुरुजी बोले अब चरणों की सेवा करो। और वो शिष्य फिर दबाते जाए। अब शिष्य ने सोचा कि गुरुजी तो अब सो गए होंगे, क्योंकि चरणों की सेवा करते करते 2 घंटे हो गए। अब जैसे 2 घंटे हुए तो रात के 8 बजे शुरू किया था चरणों की सेवा करना, तो अब कितने बज गए? 10 जैसे ही बजे बोले हम भी जाके सो जाते हैं, 4 बजे उठना है सुबह। बोले ठीक। अब शिष्य जाने लगे वहाँ से। जैसे ही जाने लगे गुरुजी की नींद खुल गई। बोले बेटा तुम बता रहे थे तुम्हारे भाई के विवाह हो गए, बाल गोपाल कितने हुए?
शिष्य ने सोचा कि गुरुजी सोए नहीं हैं, वो फिर चरणों की सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते रात के बज गए 12। वो सोचे अब जाता हूँ सोने। अब जैसे ही सोने गए, अब जाने लगे, जब हाथ हटाया चरणों से, गुरुजी की नींद फिर खुल गई। गुरुजी बोले, बेटा तुम बता रहे थे कि तुम इतने भाई होते हो, बढ़िया विवाह हो गए, आगे बताओ कौन कौन हर परिवार में। शिष्य सोचा, बोले अभी तक नहीं सोए हैं। फिर चरणों की सेवा करने लगे। अब बज गए रात के 3। चरण दबाते दबाते 3 जैसे ही बजे, शिष्य बोले 1 घंटा बचा है, जाके सो जाता हूं वरना दिन भर नींद आएगी मुझे। अब वो जैसे ही जाने लगे, गुरुजी की नींद फिर खुल गई। गुरुजी बोले, बेटा कितने भाई होते हो? वही प्रश्न जो रात को 8 बजे किए थे, वो सुबह के 3 बजे कर रहे हैं कि कितने भाई होते हो? गुरुजी, अब शिष्य बोले कि 3 भाई। गुरुजी बोले कि रात में तो 4 बताया था। बोले इसी प्रकार रोज यदि आपकी सेवा करते रहे ना चरणों की, रात के 8 बजे से लेके 3 बजे तक सुबह के, हम तो निकल लेंगे ऊपर, बचेंगे 3। तो पहले ही बता रहे हैं गुरुजी, 3 भाई होते हैं। तो कभी कभार ऐसे भी, अब इसी कारण ऋषभ देव जी ने कहा कि सच्चे संतों का संग करना। उनकी बातों को सुनकर के तो जितने भी उनके अन्य पुत्र है सब विरक्त हो गए। खुद ने भी सोचा कि जहाँ मैं इन्हें शिक्षा दे रहा हूँ, अब मेरा भी समय आ गया है कि मैं जाऊँ और जाकर के भगवान का भजन करूँ। तो बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, खुद चले गए भगवान का भजन करने के लिए। जब भजन करने के लिए जाते हैं, वन में चले गए, वन में जा कर के खूब तपस्या की, खूब भजन किया और क्या गाने लगे? हरि शरणम 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सभी गाइए हरि शरणं 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 हरि शरणं। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री जय जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय हो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय जय राधा जय जय राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री 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 जय हो
राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरि शरणं 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 हरि शरणं। खूब सुंदर ऋषभदेव जी महाराज आकर के भजन करने लगे, खूब सुंदर भगवान का सत्संग करने लगे। लेकिन जिस वन में आए थे गांव के बीचों बीच था वन। अब गांव वालों को ये पता चला, धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जंगल में वन में कोई बड़े महर्षि आए हैं जो दिन भर भगवान का भजन करते हैं। हमें तो लगता है कि बड़े चमत्कारी ऋषि होंगे, तो जा करके थोड़ा घर के कलेशों का उपाय पूछ लें। सोचने लगे सब। अब अगले दिन से पूरी भीड़ ऋषभदेव जी के पास, भीड़ लंबी लाइन लगी, जैसे शिवरात्रि में लगती है ना लाइन भोले बाबा के दरबार में जल चढ़ाने के लिए, वैसी लंबी लाइन लगी। सारे आए, सारे कुछ न कुछ प्रश्न लेकर आए। और कैसे प्रश्न? सांसारिक प्रश्न। सांसारिक प्रश्नों के साथ आते हैं संतों के पास। बोलने लगे कि हमारे पति बात नहीं सुनते, कोई उपाय बताओ। कोई बोले पत्नी खूब किचकिच करे, खूब लड़े, खूब कलेश करे, कोई उपाय बताइए। कोई आके कोई माता पिता है बोले बच्चे नहीं सुनते हैं, उपाय बता दो। बच्चे जाके बोले माता पिता खूब चिल्लाए, कोई उपाय बताओ। तो ऐसे सभी आने लगे। लेकिन जब सब आए हैं तब ऋषभदेव जी ने ये नहीं सोचा कि शायद मेरी ख्याति बढ़ सकती है। उन्होंने ये कहा कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि हरि की शरण में आ जाओ, सारे कलेश अपने आप मिट जाएंगे। केवल भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब बात नहीं मानते, फिर से आए, फिर से वही प्रश्न करे। तब ऋषभदेव जी ने सोचा कि ये ऐसे मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ऋषभदेव जी ने कहा कि एक ही जगह नित्य कर्म करने लगे, सारे कर्म एक ही स्थान पर, नहाना धोना सब त्याग दिया। अब सब उनके पास आने से डरते। लोग कहते देखो कैसा नागा बाबा है, ना नहाबे है ना धोबे है, बस एक ही जगह पड़ा रहता है। अब धीरे धीरे करके लोगों ने उनके पास जाना बंद कर दिया और ऋषभदेव जी महाराज अब आनंद के साथ भगवान का भजन करने लगे। अब जब भजन करने लगे तब ये बात देखते हैं, ये दृश्य देखते हैं, ये लीला देखते हैं भरत जी। भरत जी ने सोचा कि जब मेरे पिताजी जाकर के भजन कर रहे हैं भगवान का, तो मुझे तो लगता है कि इस राजपाट से ज्यादा सुख उसमें होगा जो पिताजी कर रहे हैं। तब उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, अपनी बेटी को बुलाया, उसको बैठाया राजगद्दी पर और खुद चले गए वन में। और वन में भी गए तो कहा गंडकी नदी, दामोदर कुंड, और कहा गया कि इसकी विशेषता कि यदि इसमें तुलसी मैया का हरा भरा पौधा जड़ समेत यदि आप डालें तो 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी महाराज तुलसी मैया की जड़ों में आकर के चिपक जाते हैं अपने आप, और वही असली शालिग्राम जी कहलाते हैं। और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। अब वहाँ चले गए, खूब भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तब मन में संकल्प ले लिया कि नित्य प्रतिदिन भगवान की 100 मालाएं करूँगा, 100 माला। उसके पश्चात जो समय मिलेगा बाकी का उसमें भजन करूँगा, ये संकल्प लिया मन में। और गले तक पानी में उतर जाते हैं और माला प्रारंभ करते हैं। कुछ समय तक ये नियम बहुत अच्छे से चला भरत जी का, पर एक दिन एक दृश्य देखा, एक कौतुक देखा। क्या कि
कि उस नदी के एक छोर पर एक गर्भवती हिरनी आती है जलपान करने। जब वो जलपान करने के लिए आई, जलपान करते गई और पीछे झाड़ में छिपा हुआ था एक शेर। वो ताक लगाई देख रहा कि कब मौका मिले, कब झपट के इसे खा जाऊं। वो देख रहा है ताक लगा के। अब वो हिरनी जलपान करे, अब जलपान करने में इतनी मगन हो गई कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तब शेर को लगा कि अब मैं जा सकता हूं, अब मैं इसको पकड़ सकता हूं। तब दहाड़ लगाई शेर ने, और जैसे ही दहाड़ लगाई गर्भवती हिरनी डरी। डर के कारण उस नदी के इस छोर से इस छोर पर छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाती है बीच में उसका प्रसव हो जाता है, बालक गिर जाता है नदी में। गर्भवती हिरनी इस छोर पर आती है। एक तो प्रसव पीड़ा और दूसरा शेर का भय, दोनों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो मृग बालक है वो बहते 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 भरत जी की ओर आ रहा है। भरत जी ने सोचा कि ऐसे तो इस बालक को नहीं छोड़ सकता, इसे बचाना चाहिए मुझे। तैर कर जाते हैं, बचाते हैं, अपनी कुटिया में लेकर आते हैं। हरी हरी घास लेकर आई और बढ़िया पत्ते लेकर के आते हैं, सूखी लकड़ियां लेकर के आते हैं, आग जलाते हैं, गर्माहट प्रदान करते हैं उस मृग बालक को। खूब सेवा की भरत जी ने, पर सेवा तो की, पर गलती कहाँ हो गई कि उनके पिताजी ने एक बात समझाई थी कि देखो पुत्र, प्रेम सबसे करना पर ममता किसी से मत करना। क्यों? क्योंकि ममता ही मोह का कारण है। ममता ही मोह का कारण बनती है। एक बार प्रेम करो, व्यक्ति छूट जाए दुख नहीं होगा, पर यदि ममता किसी से हो गई और वो व्यक्ति यदि छूट गया तो जीना मुश्किल हो जाता है। प्रेम करना, पर इस प्रेम को ममता में परिवर्तित मत होने देना, इतना काबू रखना खुद में। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। समझाया तो था ममता मत करना, पर ममता हो गई हिरण से। अब तो जहाँ जाते हिरण को लेके जाते। यदि बैठे हैं आसन पर समाधि लगा के भजन करने के लिए, वो मृग बालक आए। मृग बालक आकर के पीठ चाटने लगे। अब जैसे ही पीठ चाटने लगे ध्यान उधर चला जाए। अब जब ध्यान उधर जाए तब भजन में ध्यान ना लगे, मन ना लगे। अब तो दिन भर मृग बालक के साथ खेलते जाते अब भजन में, माला जप करने में मन नहीं लग रहा है। जब आए थे तब संकल्प क्या किया था कि रोज 100 माला करूंगा भगवान के नाम का। मुश्किल से अब 1 माला हो पाती है, मन ही नहीं लगता। और ये तो वही बात हो गई कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। कि घर से तो आए थे भगवान का भजन करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए, लेकिन मन मृग बालक में लग गया। अब एक दिन हुआ कि वो मृग बालक हिरण के झुंड को देखता है। उसने सोचा कि ये तो मेरी समान है, जैसे मैं हूँ वैसे ये है। तो उनके पीछे पीछे जाने लगे और बहुत दूर निकल गए, माने हिरण के झुंड में शामिल हो गया। अब जब जाने लगे तब भरत जी महाराज कुटिया में आते हैं, नहीं दिखा मृग बालक। परेशान हो गए, कहाँ गया मेरा मृग बालक, कहाँ है मेरा मृग बालक, कहाँ है। खूब परेशान, इधर उधर पूरा सब ढूंढने लगे, सब तरफ ढूंढ लिया, आधा जंगल छान लिया, पर मृग बालक मिला नहीं। मृत्यु का समय आया। मृत्यु के समय में भी भगवान को याद करने के बजाय मृग को याद कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने के बजाय मृग का नाम ले रहे हैं कि मेरा मृग बालक आ जाए, मेरा मृग बालक आ जाए। मृत्यु हो गई और मृग बालक को याद करते हुए मृत्यु हुई। इसलिए अगला जन्म किस रूप में हुआ? मृग के रूप में। भरत जी हिरण बन गए। हिरण तो बन गए, पर पिछले जन्म के कुछ ही भजन किए थे, उसका प्रभाव इतना था कि पूर्व जन्म की सारी बातें उन्हें याद थी कि वो क्या थे, किसकी संगति में पड़े और क्या बन गए, सब कुछ पता। हिरण के स्वभाव से बिल्कुल अलग स्वभाव। हिरण कहाँ रहते? झुंड में रहते हैं। पर जो भरत जी है, जो मृग के रूप में आए हैं, वो एकांत में रहते, अकेले रहते। हिरण क्या खाते हैं? हरी हरी घास। अब वो क्या खाते? सूखी घास। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हरी हरी घास में कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, सूखी घास में नहीं होते। खूब सुंदर रूप से इस जीवन को भी बिताया उन्होंने, सबसे अलग रखा खुद को। और एक दिन जंगल में आग लग जाती है।
जब जंगल में आग लगी तब हिरण ने सोचा भरत जी ने कि भगवान की यदि इच्छा होगी तो मैं बच जाऊंगा, और यदि नहीं होगी तो कितना ही बचाने का प्रयास करूं खुद को, मृत्यु हो जाएगी मेरी। और एक तरफ ये सोचने लगे कि यदि अभी मृत्यु हो गई तो कितनी अच्छी मृत्यु होगी ये, कि मैं भगवान को याद करते करते मरूंगा इस बार, तो ये मृत्यु मेरे लिए अवसर बन गया है। तो इसलिए एक जगह खड़े रहे, प्रभु को याद किया और प्रभु का चिंतन करते करते जलता हुआ वृक्ष उनके ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई। एक और अवसर दिया भगवान ने, अगला जन्म हुआ, तीसरा जन्म, और तीसरे जन्म में क्या बन गए? मनुष्य बन गए। जैसे ही मनुष्य बने, आंगिरस गोत्र के पंडित के घर उनका जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ कहा जाता है कि उनके मस्तिष्क पर एक दिव्य तेज था, एक बड़ा सुंदर प्रकाश था, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम रख दिया भरत। मन में सोचने लगे कि जब बड़ा होगा बड़ा ज्ञानी बनाऊंगा, मंत्रों का राजा बनाऊंगा, माने कि सारे मंत्र इसे याद कराऊंगा, सोचने लगे। पर जैसे ही वो बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, गायत्री मंत्र दिया, बोले ये सुनाना मुझे याद करके। बोले ठीक है पिताजी सुनाएंगे। याद कर लिया। और जब शाम का समय हुआ, बोले आओ पुत्र, मंत्र दिया था ना तुम्हें, चलो सुनाओ। याद तो हो गया होगा अभी तक। सुनाने ही वाले थे, सोचने लगे मैं जिस बंधन से छूट करके यहाँ आया हूँ, और फिर से यदि मैंने ये मंत्र सुना दिया पिताजी को, तो शायद मैं फिर से इस बंधन में बंध जाऊंगा। एक तो 2 जन्म मेरे व्यर्थ में चले गए, तीसरा जन्म दिया भगवान ने, वो भी व्यर्थ में यदि मैंने गंवा दिया तो भगवान पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, फिर से अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब वो बोले कि ये जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा। वो बोले कि पिताजी मंत्र याद नहीं है। बोले इतना सरल मंत्र है, कैसे याद नहीं है? बोले एक बार और सुनाता हूँ, कल सुबह सुनाना। बोले ठीक। सुबह पूछा, याद नहीं है। कुछ हफ्ते बाद पूछे, याद नहीं है। महीनों बाद पूछते, याद नहीं है। सालों बाद पूछते, याद नहीं। ये करते करते पंडित जी के मृत्यु का समय आ गया। बोले एक मंत्र दिया था याद करने के लिए, तुमने आज तक पूरा मंत्र क्या आधा नहीं सुनाया? अरे आधा क्या, ओम तक तुमने नहीं सुनाया मुझे। तुम तो जड़ पशु के समान हो। और नाम पड़ गया उनका जड़ भरत। जड़ भरत नाम पड़ा। और जैसे ही जड़ भरत नाम पड़ता है, अब वो अपना व्यवहार भी बड़े मूर्खों के समान बना लेते हैं कि लोग ज़्यादा उनसे बातचीत ना करे, थोड़ा दूरी बनाए रखे, इसलिए जो कहते सो कर देते, और जितना कहते उतना ही करते। बात तो समझ में आ जाती कि कह क्या रहे हैं, पर जितने शब्द रहते केवल उतने ही काम करते। अब एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि जाओ जाकर के खेत की रखवाली करना। चले गए खेत की रखवाली करने। मेड़ पे बैठ गए। खेत की मेड़ पे बैठ करके बढ़िया खेत को देख रहे हैं। बोले खेत तो कहीं नहीं जा रहा है। बोले खेत की रखवाली करने के लिए भेजा है। बोले खेत को देख रहे हैं, खेत कहीं ना चला जाए, खेत को कुछ ना हो जाए, ये देख रहे हैं। उसी समय अब वो बोले कि अब भगवान का भजन करते हैं, कोई तो है नहीं आसपास, आनंद से प्रभु का नाम लेंगे। और राम 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 कह करके भगवान का नाम जप करने लगे। भजनों के स्वर में नाम जप कर रहे हैं। और जब नाम जप करे तब उसी समय एक चिड़िया आई, और वो चिड़िया आकर के खेत का दाना चुग लेती है। अब जैसे ही गई चुग करके, अब वो देखे कि मनुष्य है वहाँ, बोले कहीं मार ना दे, कहीं कुछ फेंक के ना मार दे, तो वो भागने लगी। जब भागने लगी तब भरत जी अब चिड़ियों के साथ मिल करके भजन कर रहे हैं। क्या बोले? राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब भरत जी देख रहे हैं कि सब जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब आए, सब आकर के खेत का अनाज लेकर के जाए। अब अगले दिन उनके भाई ने आके देखा
पूरा खेत खाली, पूरे खेत में अन्न का एक दाना नहीं। तो पूरे खेत को खाली देखा तब भरत जी पे क्रोधित हुए, बोले ये क्या किया तुमने? एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। खेत का अनाज कहाँ गया, फसल कहाँ गई? बोले मुझे क्या पता फसल कहाँ गई। बोले इसलिए तो भेजा था तुम्हें कि खेत की रखवाली करना। बोले शब्दों पे ध्यान दो भैया, ये कहा था खेत की रखवाली करना। देखो खेत कहीं नहीं गया, खेत यहीं है, खेत को कुछ नहीं हुआ। आपने ये नहीं कहा था कि खेत के अंदर के फसल की रखवाली करना, बोलते तो मैं करता। बोले कितना मूर्ख है, एक एक चीज समझानी पड़ेगी, इसे एक एक शब्द का मतलब बताना पड़ेगा। निकाल दिया घर से। घर से जैसे निकालते हैं देखते हैं कि एक बड़ी सुंदर नदी, इच्छुमती नाम की नदी, उसके तट पर आए, पत्थर के टीले पर बैठे और आत्मचिंतन करने लगे। आत्मचिंतन माने सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, किस प्रकार भेजा गया है, मेरी बनावट किसने की है, क्यों की है, ये सब सोचने लगे। और उसी समय उस नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर पर्वत था। उस पर्वत पर खूब सुंदर मैया भद्रकाली का मंदिर था। और जब मंदिर था तो उस समय ये अफवाह फैल रखी थी कि मैया भद्रकाली को नर बलि दो तो मैया इच्छा पूरी करती है। अफवाह थी, सत्य बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं होंगे जो ये कहें कि मेरे ही सृजन किए हुए, मेरे ही बनाए हुए लोगों को अल्लाह के मारो मेरे दरबार में तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कोई देवी देवता ये नहीं कहते, सब उनके बालक है, सबको उन्होंने बनाया। अब जिनको बनाया उन्होंने उसी को थोड़ी मारेंगे, ये हमारी बनाई मनगढ़ंत ये बातें हैं। अब अफवाह ये फैली थी तो डाकू के सरदार ने सोचा कि मुझे दुनिया में राज चाहिए, कि मैं पूरे संसार में राज करना चाहता हूँ। ये सोच करके एक व्यक्ति को लेकर के गए बलि देने के लिए। वो व्यक्ति जान गया कि बलि देने वाले हैं, सो जैसे तैसे जान बचा के भागता। डाकू के सरदार ने कहा कि जाओ, जा करके किसी और को लेके आओ, नहीं लेके आए तो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। सब आए, भरत जी के पास है। भरत जी दिखे, बोले चलो उठो। भरत जी उठ गए, ये नहीं पूछा क्यों उठो, क्यों उठा रहे हो, आप कौन हो, कुछ नहीं प्रश्न किया, उठ गए। उठते हैं और बोलने लगे कि अब चलो हमारे पीछे पीछे। जब जाने लगे अब सीधे चल पड़े उनके साथ। अब जैसे ही मंदिर पे पहुंचे खूब सुंदर स्नान कराया गया, उन्हें नए वस्त्र धारण कराए गए और 56 प्रकार के भोग बढ़िया आनंद पूर्वक उन्हें दिए गए। वो सब पाते हैं। अब जैसे ही पाते हैं भरत जी ने पूछा, बोले भैया आज कोई उत्सव है क्या, कि इतने सारे भोग मुझे मिल रहे हैं, कोई महाउत्सव है आज? बोले हाँ हाँ उत्सव है। बोले क्या? बोले आज मैया भद्रकाली हम सबको दर्शन देने आएगी। बोले सच में? बोले हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, इसलिए तो ये सारी तैयारी कर रहे हैं हम। बोले अच्छा ठीक है। अब वो कहने लगे कि चलो अब मैया भद्रकाली के प्रकट होने का समय आ गया है, तो तुम एक काम करो, हम सब अपना सर झुका रहे हैं, जैसे हम झुका रहे हैं वैसे अपना सर झुकाओ, घुटने के बल बैठो और अपना सर हाथ जोड़ करके झुका लो। अब दिखाने के लिए तो उन्होंने भी अपना सर झुकाया, पर जैसे ही भरत जी ने अपना सर झुकाया, निकालते हैं तलवार डाकू के सरदार, और जैसे ही निकालते हैं और काटना चाहा सर को, मैया भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए मैया भद्रकाली की। प्रकट हो गई मैया। जैसे ही प्रकट हुई डाकू के साथ लड़ने लगी, युद्ध करने लगी। डाकू ने भी सोचा कि एक नारी है, क्या ही बिगाड़ लेगी हमारा, देखते हैं युद्ध करके। जैसे युद्ध करना चाहा, देखते ही देखते मैया ने सारे डाकू के सर को धड़ से अलग कर दिया। अंत में आती है भरत जी के पास। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी भरत जी का सर उठा नहीं है, वो वैसे ही बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं। अब उनके पास जाती है मैया। मैया उनके पास गई, सर उठाया, और सर उठा करके पहले तो जोर से लगाया थप्पड़।
होता है खुद की रक्षा नहीं की जा सकती, भाग नहीं सकता था यहां से। भरत जी बोले मैया अब पहले ये तो बताओ कि आप हो कौन, आप कब परिचय बताइए मुझे। मैया भद्रकाली बोले तो मुझे नहीं जानता, मैं संपूर्ण विश्व की माता हूं, अरे जगत माता भद्रकाली हूं मैं। भरत जी बोले यदि संपूर्ण विश्व की माता हो, पूरे जगत माता हो, जगत की माता हो, तो आप मेरी भी माता हुई। बोले हाँ तुम्हारी भी माता हुई। तो बोले मैया अब एक बात मुझे बताओ कि मार्ग में खेलते हुए बच्चे को कोई आके डराएगा तो वो किसके पास जाएगा। बोले माँ के पास जाएगा। भरत जी बोले मैंने क्या गलत किया, मैं भी तो मार्ग में बैठा था, मुझे भी डाकुओं ने डराया और मैं भी तो अपनी माँ के पास आया हूँ, आपके पास आया हूँ। मैया भद्रकाली के नेत्र सजल हो गए कि है तो बड़ा भोला पर ज्ञान की बातें भी खूब जानता है, भोलेपन में ही ज्ञान की बातें कर देता है। तो मैया ने अपना वरद हस्त रखा भरत जी के सर पर और जैसे ही रखा समस्त वेद वेदांग उपनिषद पूरे संपूर्ण ज्ञान को मैया ने, पूरा ज्ञान का भंडार मैया ने भरत जी के मस्तिष्क में रख दिया, उनको दे दिया पूरा ज्ञान। जैसे ज्ञान देती हैं अंतर ध्यान हुई मैया और पुनः भरत जी महाराज उसी नदी के तट पर आते हैं और पत्थर के टीले पर बैठ गए और पुनः आत्मचिंतन किया कि मैं कौन हूँ, क्यों भेजा गया है मुझे, क्या कार्य है मेरा यहाँ। आत्मचिंतन करने लगे और उसी समय उस राज्य से जा रहे थे कौन, उस राज्य के राजा रघुगण। कहाँ? पालकी में सवार होकर के कपिल देव जी के आश्रम, कपिल देव जी को प्रणाम करने, उनका दर्शन करने, दर्शन प्राप्त करने जब जा रहे थे तब उस समय तो ये कार इत्यादि कुछ होते नहीं थे, जाते कैसे थे। अब राजा हैं भाई, बैलगाड़ी में भी नहीं जाएंगे, राजा हैं तो खूब सुंदर पालकी लगती थी उनके लिए। अब पालकी को ढोने के लिए कि दब के मर ना जाए, मृत्यु ना हो जाए, इसलिए एक हाथ आगे देख के चलते। एक हाथ जब आगे देख के चलते तब यहाँ भी वही व्यवहार कर रहे हैं, एक हाथ आगे देख के चलते। अब कोई चींटी कोई जीव जंतु वहां से अगर पार होते हुए दिखाई पड़ता तो भरत जी महाराज क्या करते, उछल जाते, ऐसे कूद पड़ते। अब जैसे उछलते, अब सोचो यदि पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी, वो भी तो उछलेगा। अब ये उछले तो वो भी उछले, यदि भरत जी उछलते तो राजा रघुगण भी उछलते, और वो उछलते तो उनको जो सिर पे जोर से लगे ऊपर। अब जैसे ही लगे, पहली बार तो कुछ नहीं कहा, दूसरी बार जब ये हरकत फिर हुई कि उछलते हैं, उनको लगती है सिर पे, बोले अरे तुम ढंग से पालकी चलाओ, अच्छे से पालकी नहीं चलानी आती तुम सबको। अन्य कहारों ने कहा कि बोले महाराज हम तो अच्छे से पालकी चला रहे हैं, लेकिन ये जो नया आया है ना, नया बार बार नाटक करता है, बार बार उछलता है। फिर चलने लगे, जब चलने लगे फिर कोई जीव दिखाई दिया, फिर उछले। अब इस बार राजा रघुगण को खूब क्रोध आया, बोले अरे तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होते हो। जिस प्रकार एक किसी मृत शरीर के पास चले जाओ और वहां जाकर के उसे कितना ही बुलाओ वो वापस आने वाला नहीं है, वैसे तुम प्रतीत होते हो कि तुमको कितना ही बोल लो तुम पे कुछ असर ही नहीं पड़ता। सुनाने लगे, जैसे ही सुनाने लगे अब भरत जी महाराज बोले कि आज तक मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा, इतने बसंत बीत गए मेरे जीवन में, कभी किसी को एक शब्द नहीं कहा, कभी किसी के कहने का जवाब नहीं दिया मैंने। पर आज यदि मैंने नहीं कहा राजा रघुगण को तो लोग कहेंगे कि संतों का संग करने वाला राजा रघुगण मूर्ख का मूर्ख रह गया। लोग संतों पर उंगली उठाएंगे कि संतों का संग भी इसे नहीं बदल पाया। इसलिए जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजा रघुगण एक बात बताओ, आपने कहा कि आप मेरी मरम्मत करेंगे, क्या मरम्मत करेंगे मेरी? आप गेहूं को पीस कर आटा बना लेंगे, आटे को पीस कर क्या बनाएंगे? आप फूल को पीस करके इत्र बना लेंगे, इत्र को भी पीसा जा सकता है क्या? क्या मरम्मत करेंगे आप मेरी? आपने ये कहा कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, तो प्रभु मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, लंबा होना, ये सब शरीर का धर्म है,
इसमें मेरी क्या गलती? बोले और आपने ये बात भी गलत कही कि पालकी चलाई नहीं जाती। अरे प्रभु, पालकी चलाने का श्रम तो उसे ही होगा ना जिसने कभी पालकी चलाई हो। जिसने कभी अपने जीवन में पालकी नहीं चलाई उसको कैसा श्रम? आपने सारी बातें गलत कही। बोले जैसे ये सारे शब्द सुनते हैं, बोले ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं। जैसे ही फिर से खिड़की से झांक कर देखा, जनेऊ दिखाई देता है। राजा रहुगण को जड़ भरत जी के शरीर पर दौड़ पड़े, कूद पड़े चलती हुई पालकी से। बोली ये तो ब्राह्मण देवता लग रहे हैं मुझे। तब प्रणाम किया और परिचय पूछा। बोले आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए, आप बताइए आप कौन है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु क्षमा करना, पर आप अपना परिचय दीजिए। कि आप कहीं भगवान का अवतार तो नहीं? आप स्वयं कपिल देव तो नहीं जो मुझे मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए मेरे पास आए हो? कौन है आप बताइए मुझे। बोले ये बात भी तुमने गलत कही है। बोले जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं ना वही तुम हो। बोले कैसे? ये बात मेरी समझ नहीं आई, आप सरल भाषा में समझाइए। बोले कि हे राजा रहुगण, मान लो कि चमकते हुए सूर्य के नीचे यदि हम 50 घड़े में जल भर करके रख देंगे तो प्रत्येक घड़े में जाकर के देखेंगे तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब नजर आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। बोले हाँ सही में आएगा। बोले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 50 सूर्य उत्पन्न हो गए? बोले नहीं, सूर्य तो एक ही रहेगा ना। उसी प्रकार हम सब परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। वो परमात्मा एक है और हम सब उनकी परछाई है। तो ना तुम में कोई फर्क है ना मुझ में कोई फर्क है, हम एक हैं। बोले ठीक है। खूब सुंदर ज्ञानोपदेश किया राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने, और कहा कि हे महाराज, आपने ये कहा कि गेहूं को पीस कर आटा बना सकते हैं, आटे को पीस कर क्या बनाएंगे? तो प्रभु एक बात बताइए कि जब शरीर को कष्ट होगा, यदि शरीर को चोट पहुंचेगी तो बुद्धि को कष्ट होगा, बुद्धि को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और यदि मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? आत्मा को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बोले ज्ञान की बातें तो तुम करते हो पर कुछ समझ अभी शेष है तुम में। बोले कि सच में मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहने लगे बताओ क्या पूछ रहे हो? बोले कि जिस प्रकार हम एक चूल्हा लेते हैं, चूल्हे पर हम आग जलाते हैं। अब जैसे ही आग जलाते हैं उस पर एक बर्तन रखा, गर्म आग के संपर्क में आने पर चूल्हा गर्म हुआ, गर्म चूल्हे के संपर्क में आने पर बर्तन गर्म हुआ। अब गर्म बर्तन में यदि हम पानी डालेंगे तो गर्म बर्तन के संपर्क में आने पर पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और उस गर्म पानी में यदि हम चावल डालेंगे तो वो पक करके क्या बन जाएगा? भात बन जाएगा। तो आत्मा को क्यों कुछ नहीं होगा? बोले तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। एक चूल्हा लिया, उस पे बर्तन रखा, आग जलाई, गरम आग के संपर्क में चूल्हा आया, चूल्हा गरम हुआ, गरम चूल्हे के संपर्क में बर्तन आया, बर्तन भी गरम हो गया, गरम बर्तन के संपर्क में आने पर पानी भी गरम हो गया। अब उस गरम पानी में यदि हम पत्थर डाल देंगे राजा रहुगण, तो क्या पत्थर में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, वो जैसे का तैसा रहेगा। बोले हाँ, उसी प्रकार हमारी आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। खूब सुंदर उपदेश किया राजा रहुगण को भरत जी ने, और यहीं से राजा रहुगण फिर वन की ओर गमन कर गए कि बोले अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो भगवान का भजन करना है। चले गए। इधर भरत जी महाराज भी आत्मचिंतन करते करते बढ़िया एक स्थान देखा, वहां बैठ गए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे राजा परीक्षित, हमारे इस भारतवर्ष में 3 भरत हुए, जिसके कारण इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। बोले कौन कौन से भरत? बोले एक तो कैकेयी नंदन भरत कि राम जी के जो भाई भरत थे वो, एक जड़ भरत जी महाराज जिनकी कथा हमने श्रवण की, और एक शकुंतला नंदन भरत, एक ज्ञानी योगी भरत, एक भक्ति योगी भरत और एक कर्म योगी भरत। इन तीनों भरतों का प्रताप ऐसा हुआ कि इस देश का नाम पड़ गया भारत।
और इस देश को बहुत ही सम्माननीय नाम से पुकारा जाता है, क्या? भारत माता। अन्य देशों को नहीं कहते कि फ्रांस माता की जय या अमेरिका माता है, जापान माता, कोई ये नहीं कहता। केवल इसी देश को माँ नाम से संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि इस देश में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई, खूब निष्ठावान नारियां हुई है, खूब पतिव्रता नारियां हुई है। मैया अनुसुईया ने यहाँ अवतार लिया, सीता मैया ने यहाँ अवतार लिया, राधा रानी का अवतार भी इसी भूमि में हुआ, और तो और झांसी की रानी ने कहाँ अवतार लिया? यहीं अवतार लिया। दुर्गावती ने भी यहीं जन्म लिया। खूब वीरांगनाओं ने, खूब धर्मवती, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ा, जिन्होंने धर्म के इंसाफ के लिए लड़ाई की, उन्होंने यहाँ जन्म लिया। और उन नारियों का प्रताप ऐसा हुआ कि ये देश भी, ये भूमि भी मातृभूमि बन गई। इसलिए इस देश को कहा जाता है भारत माता। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता कहा जाता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ जन्म मिला, यहाँ हम आए और यहाँ आकर के हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत माता की गोद तो हमें मिली ही मिली है, लेकिन इस देश के अंदर एक और ऐसा राज्य है जिसे माँ कह करके संबोधित किया जाता है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ महतारी। इस देश को भी, इस राज्य को भी माँ कहा जाता है। अब इसे क्यों माँ कहा जाता है? क्योंकि इस राज्य को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? धान का कटोरा। धान का कटोरा कहते हैं ना। और एक माँ का काम भी क्या होता है? अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, खूब निष्ठावान बनाना, खूब पौष्टिक आहार देना। ये माँ का काम होता है कि बच्चों का पेट भरती है, बच्चों को संस्कार देती है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये एक माँ का भाव हुआ। और यहाँ की संस्कृति भी इतनी अच्छी है जो हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए इस धरती को भी माँ कहा जाता है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। और सौभाग्य की बात है, ये तो कहते हैं हम, पर ये सौभाग्य की बात हर कोई समझ नहीं पाता है कि जो अपनी ही भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलने में हिचकिचाते हैं, लोगों को शर्म आती है। और अन्य राज्यों में यदि आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ के राज्य वाले बड़े गर्व के साथ अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा सिखाएंगे। लेकिन जब हमारे राज्य की बारी आती है, अब कुछ लोग ऐसे निकल जाते, कुछ बिरला ही होते हैं कि जो अपनी भाषा को समझते हैं, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो यहीं की भाषा को बोलने में शर्माते हैं। यदि उनसे पूछ लिया जाए कि आती है आपको छत्तीसगढ़ी, तो क्या कहेंगे? अरे नहीं, हमें कहाँ आएगी, हमको कोई छत्तीसगढ़ी नहीं आती। और यदि कोई शहर में पढ़ के आ जाए, यदि बढ़िया कुछ अंग्रेजी के दो शब्द ही क्यों ना सीख ले, तो दिन भर उसे ही पड़बड़ाते रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही शब्द बोलेगा, हाउ आर यू। ओ, अब एक शब्द आ गया, दूसरा शब्द आई एम फाइन, बस। और यही यदि उनको अपने राज्य की भाषा पूछ लो तो नहीं आती, अपने राज्य की संस्कृति पूछ लो उसके बारे में नहीं पता, कईयों को नहीं पता। जब तक हम बताएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले वंश को हम ये बताएं कि हमारे इस राज्य की महिमा क्या है, हमारे इस राज्य की संस्कृति क्या है, और कितनी दुर्लभ संस्कृति है कि और ये राज्य बड़ा सुंदर है। क्योंकि इस राज्य में तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर जन्म मिला हम सबको। और इस राज्य में स्वयं किन्होंने अवतार लिया? राम जी की मैया ने, कौशल्या मैया ने भी यहीं अवतार लिया ना। रायपुर के बगल में चंद्रखुरी, हमारे राम जी का ननिहाल है ये छत्तीसगढ़। और इसीलिए राम जी को पूरे छत्तीसगढ़ वाले क्या कहते हैं कि हमारे भांजे हैं। और
मैंने ये रीत केवल यहीं देखी है छत्तीसगढ़ में कि लोग अपने भांजे या भांजियों से प्रणाम नहीं कराते, उनका ही प्रणाम करते हैं। यदि मामा मामी है तो अपने भांजे का प्रणाम करेंगे, भांजियों का प्रणाम करेंगे। तो मुझे लगता है कि यही भाव है कि राम जी की वजह से ही संपूर्ण भांजे भांजियों को ये सम्मान मिलता है। तो हमें भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि तो भारतवर्ष मिला और उस भारतवर्ष के अंदर भी छत्तीसगढ़ की भूमि मिली, छत्तीसगढ़ महतारी की गोद मिली। और एक बड़े सुंदर, मैं तो कहूँगी कि छत्तीसगढ़ के भक्त ही हुए हैं कि जिन्होंने बहुत सुंदर भाव लिखे हैं। कि छत्तीसगढ़ी में एक गीत है जिसमें सब कुछ बताया गया, क्या कि ये जो मनुष्य का तन है ये एक दिन चला ही जाना है। तो आइए उस भाव को गाते हैं, फिर कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। हो हाय चूल्हा माटी के राम, अरे घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम, चूल्हा माटी के हो हाय चूल्हा माटी के राम, अरे घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम, घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम, घर का भरोसा चूल्हा माटी के हो, चूल्हा माटी के हो हाय चूल्हा माटी के राम, अरे घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम। हाय चूल्हा माटी के राम, घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम। जय हो। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी। अरे द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी। अरे द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी। अरे बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम, हरे कर का भरोसा चोला माटी के राम। कोनो रिहिस न कोनो रहे, आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। कोनो रहे न कोनो रे हिसाही सबके बारी, एक दिन आही सबके बारी। कोनो रिहिस न कोनो रहे, आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। कोनो रहे न कोनो रे हिसाही सबके बारी, एक दिन आही सबके बारी। अरे काल को न छोड़े नहीं संगी, राजा रंग भिखारी, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम। हो
हेता हरि के नाम सुमिर ले। गाओगे? सब दोनों हाथ उठाइए ऊपर और सब गाइए। क्या? राम गालेना भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना भव से पार लगे बरहेता। मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज चाहिए, सबकी आवाज चाहिए और जोर से। भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। गाओ। भव से पार लगे बरहेता, अरे भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। गाओ। भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। अरे भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। अरे भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। भव से पार लगे बरहेता, नाम गालेना। अरे भव से पार लगे बरहेता, राम गालेना। भव से पार लगे बरहेता, नाम गालेना। हाय चोला माटी के हेरा, अरे कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। एकड़ का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा चोला माटी के हेरा। अरे कर का भरोसा चोला माटी के हेरा, कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हे हो, हाय चोला माटी के हेरा। एकड़ का भरोसा चोला माटी के हे हो, अरे कर का भरोसा चोला माटी के हेरा, कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। एकड़ का भरोसा चोला माटी के हे हो, एकड़ का भरोसा चोला माटी के हेरा। कर का भरोसा चोला माटी के हेरा, अरे कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। एकड़ का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकड़ का भरोसा चोला माटी के हेरा। हरे कर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एक कर का भरोसा चोला माटी के हेरा। सब एक बार कहिएगा। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। देखो टीवी पे आएगा, जोर से कहो छत्तीसगढ़िया। और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। सम्माननीय श्री राजकुमार साहू जी के निज निवास में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर बाहर बाहर से विशिष्ट अतिथि गणों का आगमन हो रहा है। आइए इसी क्रम में हमारे बीच में पधारे हैं भैया जी के परम मित्र श्री सम्माननीय श्री पुसाऊ सिदार जी पार्षद हैं, जो उनसे निवेदन है व्यासपीठ की ओर आएंगे और आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्री लीलाधर साहू जी, सम्माननीय श्री गोविंद साहू जी परसकोल से, सम्माननीय श्री लव कुमार साहू जी, सम्माननीय श्री विजय साहू जी भैंसमुड़ी से, श्री शालिकराम सोनी जी चापा से हैं आप। आपसे भी निवेदन है आकर के आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनका नाम उद्घोष हुआ है ताली बजती रहे कम से कम। बहुत सुंदर भव्य कथा का आयोजन श्री साहू परिवार जी के द्वारा।
चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला। गाइए। चोला माटी के एकर का भरोसा। एक साथ गाओ, आगे पीछे नहीं, बिना ताली के गाओ, तब तो आएगी यहाँ तक आवाज। पीछे वाले तो गा ही नहीं रहे हो, दिख रहा है यहाँ से। एकर का भरोसा चोला, हाँ, एकर का भरोसा चोला, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला, एकर का भरोसा चोला। क्या बात है, देखो कितना प्यारा गाते हो आप सब, ऐसे ही गाया करो। जब भी गाने का, देखो गाने का मौका मिले, भजन गाने का, तो छोड़ना नहीं चाहिए। और आप लोग बीच बीच में छोड़ देते हो, तो उस मौका को छोड़ना नहीं है, मौके का फायदा उठाना और भजन गा लेना। भजन का भाव भी बड़ा सुंदर है कि ये मनुष्य कहीं कहीं तो इसकी तुलना हीरे से की जाती है, परंतु है मिट्टी, मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा ना, कि सोना बन जाएगा, मिट्टी बनेगा। माटी का शरीर माटी में मिल जाना है, और मिट्टी के शरीर को लेकर के मनुष्य कितना अभिमान करता है। तो अभिमान को दूर रखते हुए, मन को प्रभु के भजन में लगाते हुए, तन को अच्छे कर्म में लगाते हुए, धर्म में लगाते हुए इस जीवन को जीना है और आनंद से जीना है। कई साधन हैं धर्म करने के, अच्छे कर्म करने के। उन साधनों को अपनाते हुए यहाँ प्रभु की कथा हो रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता प्रभु की कथा कराने का, धन नहीं होता कथा सुनने के लिए, आयोजन का, क्योंकि आयोजन के लिए तो धन लगेगा ही लगेगा। समय बदल गया है तो कथा सुनने की अब थोड़ी पद्धति भी चेंज हो गई। शुरू में जब शुरू हुई होगी कथा, तब केवल कथा वक्ता और श्रोता थे, तो भी आनंद से कथा हो जाती थी। फिर समय आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया तो ये सारा साउंड, पंडाल, संगीतकार सारे सब शुरू हो गए। तो इसका भी आनंद उठाते हुए इस समय में भी और संगीत का आनंद लेते हुए ये कथा गंगा आज के समय की, आज के युग की चलती है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर भटके ना। कोशिशें तो बहुत की कि भटके ना मन, लेकिन बीच बीच में मन भटकता है कि नहीं भटकता? भटक जाता है ना। क्यों भटकता है? क्योंकि हम चाहते हैं भटकाना। अगर आप डट के रहो, केवल इधर देख करके कथा वक्ता को देखोगे कथा कहते हुए, तो मन और लगता है। यही बात है कि अगर हम कथा पंडाल में आकर के कथा सुनेंगे तो वो अलग बात होती है, और घर में बैठ करके अगर स्पीकर घर तक जा रहा है तो वहां बैठे बैठे कथा सुनना ये अलग बात है। जैसे गंगा मैया में गए, वहां पर डुबकी लगा लगा के स्नान किया, वो अलग है। और कोई कैन में भर के गंगा जल ले आया, आपने लोटे में डाल लिया और वो जल अपने ऊपर डाल लिया, ये गंगा स्नान अलग है। जब तक आप हरिद्वार की गंगा मैया में जाओगे नहीं, गंगा में डुबकी लगा लगा के स्नान करोगे नहीं, तब तक गंगा स्नान का आनंद आने वाला नहीं है। उसी प्रकार कथा गंगा कैसी है? बोले कथा गंगा ऐसी है, जब तक कथा पंडाल में आकर के बैठ करके प्रभु की कथा सुनोगे नहीं, पूरा पूरा आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक है कथा पंडाल में आकर के ही कथा सुने तो ज्यादा प्रभावकारी, लाभदायक होता है। और कथा सुनने की पद्धति भी यही है कि हमारा मन, हमारे कान, हमारे नेत्र कहाँ होने चाहिए? प्रभु के श्री चरणों में। कथा वक्ता कोई भी हो, उसकी ओर हमारे नेत्र, उसकी वाणी की ओर हमारे कान होने चाहिए। इसलिए मन लगा करके प्रभु की कथा सुनो। तन लगा करके तो सुन ही रहे हो, लेकिन मन कभी कभी घरों में चला जाता है, क्योंकि मन कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल होता है। आप यहाँ बैठे हो,
आप अगर कहीं कहीं घूम के भी आए होगे, मन बड़ा याद रखता है सारी चीजों को। और ये मन इन सारी चीजों को कब याद दिलाता है, जब आप अच्छा काम या भगवान का भजन कीर्तन करना शुरू करते हो, तब याद दिलाता है, अरे तू तो वहां भी घूमने गया था, कथा में क्या कर रहा है, चल थोड़ा वहां घूम के आ जा। तो मन घूमते 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 पूरा ही घुमा देता है कि जीवन ही घूम जाती है। तो मन को भी थोड़ा यही कथा में लगाए हुए प्रभु की कथा श्रवण करनी है। हम सब ने श्रवण किया, जड़ भरत जी की पावन कथा प्रसंग हम सब ने श्रवण की। राजा भरत राजा हुए, उसके बाद भी अपने राज्य का त्याग किया। क्यों किया? इसलिए किया ताकि भजन में मन लग सके। राज्य का कार्य करते हुए भी भजन करते थे, लेकिन बीच बीच में उन्हें राज्य का कार्य करने के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से भजन में विघ्न उपस्थित होता था। भजन का समय उनका कम हो जा रहा था। इसलिए कहाँ चले गए? भजन करने वन में चले गए। हम सब भी यही करते हैं, घर में रहते हैं तो इधर उधर की बातें हो रही होती है, आस पड़ोस में कथा होती है, मन कहता है चल थोड़ी देर कथा सुन के आ जा। आते तो हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा में आकर के भी इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है। जैसे जड़ भरत जी के साथ हुआ, गए तो थे भजन करने जंगल में, लेकिन हुआ क्या? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यही हम सबके साथ होता है। आते हैं कथा में मिल गई परम सहेली, फिर सहेली से घर का हाल चाल, औ तोर घर में सब बढ़िया बढ़िया, तोर लोग लइका बहू मन बढ़िया, हाय कितना सुंदर साड़ी पहने, कतका क्या है तोर साड़ी है, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। तो ये बातें तो बाद में भी हो सकती है, उसकी बहू कैसी है, बेटा कैसा है, नाती पोते कैसे, बाद में कर लेना। लेकिन पंडाल में आए हैं, पंडाल की बात कर रहे हैं। पंडाल की मर्यादा है कि आप यहाँ हो तो यहाँ के ही होके रहो, मेरे भी होके मत रहो, कथा के होके रहो। आप कथा के होके रहोगे, ठाकुर जी के होके रहोगे, और ठाकुर जी आपके होके रहेंगे, तब देखना कितना आनंद आएगा। और कथा सुनने वालों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, और उस 3 प्रकार में से है सबसे पहला प्रकार श्रोता का। पहला कौन सा हुआ? हाँ, श्रोता का। श्रोता कैसे होते हैं? बोले श्रोता जो होते हैं, ये श्रीमद् भागवत जी की आरती से पहले ही आकर के कथा में उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब वक्ता आएंगे, कब प्रभु की कथा सुनाएंगे। और जब विश्राम आरती होती है नित्य की, तो विश्राम आरती के बाद में प्रभु का प्रसाद ग्रहण करके फिर यहाँ से जाते हैं। ये कौन हो गए? श्रोता। कौन हुए? श्रोता हुए। बोल लिया करो, थोड़ा मुंह बंद रखे रखे ना मुंह दर्द होने लगता है, तो बोलना भी चाहिए। दूसरा प्रकार है सरोता का। कौन सा? कौन सा? सरोता। सुपारी काटने वाला सरोता नहीं, तो कमी निकालने वाला सरोता। बढ़िया वो आएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये भी कथा सुनने आए हैं, लेकिन बैठ करके 100 गलतियां कथा वक्ता में निकाल देंगे, 50 गलतियां टेंट वाले में निकाल देंगे, 50 गलतियां कथा कराने वाले यजमान में निकाल देंगे। अब पूछो भैया क्या सुनी? वो कथा नहीं सुनता, वो गलती सुनता है। ये गलतियों की लिस्ट आपके हाथ में दे देगा। बोले ये वक्ता ठीक नहीं, वो वहाँ वाले बढ़िया थे, अरे ये क्या टेंट लगाए, इससे अच्छा तो वहाँ वाला अच्छा था, वो तो 2000 कम में लगा रहा था, अरे ये साउंड, अरे रे इसमें तो बड़ा खिच 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 ऐसे आवाज आ रही है, वो वाला साउंड ज्यादा अच्छा था, अरे इनके संगीतकार ये मजा नहीं आ रहा, हमारे यहाँ का तो तब संगीतकार देखते क्या बजाते थे। गलतियां ही गलतियां। ये कौन हुए? सरोता। कौन हुए? सरोता। यहाँ तो कोई सरोता नहीं है। अच्छा, जय हो सरोता महाराज की। तीसरे होते हैं सोता। तीसरे कौन हुए? कौन? सोता। ये बड़े प्यारे होते हैं, सबसे अच्छे, बेस्ट। ये आएंगे, आकर के एक ऐसा स्थान देखेंगे जहाँ खंबा लगा हो, यहाँ तो बहुत खंबे हैं,
जहां पे खंबा लगा होता है वहीं पे अपनी कमर सीधी करके बैठ गए। जैसे ही कथा शुरू हुई, मंगलाचरण शुरू हुआ, सोता महाराज को आ गई नींद। भाइयों का तो दिख भी जाता है, माताओं का पता नहीं चलता। माताओं को नींद आई तो थोड़ा घूंघट नीचे कर लो, हमको लगेगा ये बड़ी भक्तन है जो कथा सुन रही है। अब जैसे ही जयकारा लगाओ, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, उनकी नींद खुली। अब पूछो उनसे कथा क्या सुनी तो क्या कहेंगे? बोले बड़ी मीठी कथा कहते हैं। कितनी मीठी? बोले इतनी मीठी कि कथा सुनते सुनते नींद आ गई। अब आप सब बताओ, आप सब लोग सोता बनोगे, सरोता बनोगे या सोता बनोगे? श्रोता ना, ये सरोता। भैया सरोता मत बनना, श्रोता बन जाना। और श्रोता नहीं बनना है ना तो सोता बन जाना। क्योंकि यहाँ पर आकर के अगर नींद भी आ गई तो कान में तो प्रभु का नाम ही जा रहा है, कल्याण ही कल्याण है। परंतु हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि श्रोता ही बने और भगवान हमें श्रोता ही बनाए रखे, क्योंकि श्रोताओं को ही भगवान प्राप्त होते हैं। जीवन में खूब धन कमा लिया, इतना धन आ गया कि आपके तन पर कपड़ा है, आपके सर पर छत है, भविष्य में कुछ हो गया, अनहोनी कुछ हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो गई तो उसके लिए भी धन उपलब्ध है, तो उसके बाद अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहिए। और कई लोग तो कहते हैं प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 50 या 60 तक कमाएंगे, 50-60 तक कमाने के बाद में बैठेंगे, इस स्थान भी लोग चयन करते हैं कि इस स्थान पर रहेंगे और केवल वहां बैठ करके भजन करेंगे और अपने परिवार वालों के साथ में समय बिताएंगे। तो अगर कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। एक सेठ जी हुए, खूब धन कमाया, पूरा जीवन धन कमाया, लेकिन कभी भी भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए नहीं गए। उनकी पत्नी देवी कहती, अजी कुछ धर्म कर्म कर लिया करो, कुछ सेवा किया करो, कुछ नहीं करते। अब एक दिन पत्नी देवी ने थोड़ा जोर दिया, बोले जाइए पड़ोस में कथा हो रही है, कथा सुन के आइए। बोले अच्छा, कथा सुनूंगा तो क्या मिलेगा? बोले कथा सुनोगे तो खूब कल्याण होगा। बोले ठीक है। पत्नी देवी के कहने पर वो कथा सुनने के लिए चले गए। अब जैसे ही गए कथा सुनने के लिए, कथा में स्वागत के लिए कोई खड़ा था, तो उन्होंने सेठ जी को देखा, बोले ये तो कहीं आते जाते नहीं है, यहाँ आ रहे हैं। बोले आइए 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 आइए, अंदर आए। अब जैसे ही अंदर के बिठाने वाले व्यवस्थापक थे, बोले बैठिए, सो बैठ गए। अब बैठने के बाद में कथा जैसे ही शुरू हुई, सेठ जी को आ गई नींद। क्या आ गई? नींद आ गई। अब जैसे ही कथा विश्राम होती है, आरती हो गई, सारे भगत जी चले गए, लेकिन सेठ जी अभी तक सो के उठे नहीं है। तो एक व्यक्ति आया, बोले अब जाइए। बोले हो गई कथा? हाँ जी हो गई कथा, जाइए। चले गए। अब पत्नी देवी ने पूछा, बताइए क्या श्रवण किया, क्या सुनी आपने? बोले कथा में ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस 3 शब्द। क्या शब्द? आइए, बैठिए, जाइए। बोले एक काम करो। पत्नी देवी बड़ी समझदार थी, तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, अब ये जो 3 शब्द आपको मिले हैं कथा से, इसको प्रसाद समझ करके, मंत्र बना करके इसको जपना शुरू कर दीजिए। अब भोजन प्रसादी ग्रहण किया रात्रि में सेठ जी ने। अब नींद तो आ नहीं रही थी, क्यों? क्योंकि पूरी नींद तो पूरी कर ली थी उन्होंने कथा पंडाल में। तो बोले बैठ गए पलंग पर, और पलंग पर बैठ करके मंत्र जपने लगे, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। जैसे ही उन्होंने आइए कहा, उनके घर में प्रवेश किया चोर ने। किसने? चोर ने। अब चोर को लगा सेठ जी ने मुझे देख तो नहीं लगा, इधर उधर देखने लगा। फिर देखा रे सेठ जी तो अंदर है। अब अंदर गए। अब जैसे ही अंदर जाता है वो चोर, सेठ जी ने कहा बैठिए। अब फिर चोर घबराया, बोले सेठ जी ने मुझे देख तो नहीं लिया, आया तो बढ़िया स्वागत कर रहे थे, आइए। अब तिजोरी खोलने आया हूँ तो कह रहे बैठिए। अब जैसे ही तिजोरी में चाबी लगा करके सारा धन खजाना अपनी पोटली में खाली किया, जाने ही वाला था चोर, सेठ जी ने कहा जाइए।
जैसे ही सुना जाइए, चोर भागने के बजाय सेठ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। बोले सेठ जी मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, आप मत बताइएगा कल गांव में कि मैंने ही चोरी की। अब सेठ जी तो अपना मंत्र जप कर रहे थे, लेकिन चोर को लगा कि कहीं सेठ जी ने मुझे देख लिया होगा तो फिर गांव में बड़ी बदनामी होगी। सो समझा सरेंडर कर देते हैं, झुक गए। लाइट चालू करके देखा गया, रोशनी थोड़ी जलाई गई, तब दिखा कि सेठ जी के चरणों में चोर पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी देवी आई, उन्होंने कहा अजी आपने कथा के ये 3 झूठे मूठे शब्दों को मंत्र बना करके क्या इस मंत्र का जप किया? ये संसार का चोर आपके चरणों में आकर के गिर गया है। यदि आप सच्ची कथा से भगवान का की कोई सच्चा मंत्र या सच्ची कथा सुन करके आ जाते तो माखन चोर आज आपके इधर उधर गोल गोल घूमते रहता। कथा सुनते हैं या कथा में कोई भी बात हमारे कानों में पड़ जाती है, हमें से किसी को नहीं पता कि इस व्यास मंच से ऐसी कौन सी बात निकल जाए जिसको सुन करके जीवन बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही सबका जीवन बदलेगा, पर ये कह रही हूँ कि जो सच्चे हृदय से कथा सुनेगा उसका जीवन अवश्य 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 बदलेगा। इतनी कथा में शक्ति है, इसलिए मन लगा करके सभी सुनिए कथा। जीवन बिगड़ा हुआ है तो संवर जाएगा, संवरा है तो और संवर जाएगा, और संवर चुका है तो बहुत बहुत संवर जाएगा। बस कथा की शरण ग्रहण किए रहिए। जड़ भरत जी ने सत्संग किया, भजन किया, भजन ऐसा कि खूब ज्ञानी होते हुए भी अपने आप को ज्ञानवान दिखाते नहीं थे। केवल मन सत्संग में लगा रहे ही कार्य करते थे। ज्ञानी खूब थे, माँ काली का वरद हस्त जिनके शीश पर हो, उनसे ज्ञानी कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को, अपने तन को, मन को, हर चीज को, हर वो वस्तु जो भगवान ने प्रदान की थी, जड़ भरत जी ने भगवान को ही समर्पित की। भारतवर्ष की महिमा कहते हैं, इस भारत भूमि में देवतागण चाहते हैं कि प्रभु हम मनुष्य का जन्म ले, मानव तन मिले और मानव तन के साथ साथ भारत की भूमि मिले। तो ऐसी धन्य भूमि है जहाँ पर आपका, हम सब का जन्म हुआ है। ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा हुई तो मनुष्य का तन मिला, अति कृपा हुई तो हमें ये भारतवर्ष की भूमि मिल गई। और ज्यादा कृपा हो गई तो राम जी ने कहा इधर उधर जाने से अच्छा है तुम सब मेरे ननिहाल में बैठ जाओ, जाके वहां रह जाओ। तो हम सबको भाग्य से राम जी की कृपा से राम जी का ननिहाल ये छत्तीसगढ़ की गोद, छत्तीसगढ़ महतारी की गोद प्राप्त हो गई। और उसके बाद ये कथा पंडाल क्या है? बोले ये कथा पंडाल साधारण पंडाल नहीं है, इसको साधारण पंडाल समझना नहीं चाहिए। तो क्या समझे? बोले इसको आप समझिए कि ये श्री राधा रानी की गोद है। श्री राधा रानी जब चाहती हैं कि हम कृष्ण के रंग में रंग जाएं तो श्रीमद् भागवत की कथा मानो हमें प्राप्त हो जाती है। ये भी एक भाव जोड़ सकते हैं। और संतजन कहते भी हैं कि ये पंडाल श्री राधा रानी का की गोद ही है, जहाँ पे बिठा करके श्री राधा रानी हमें श्री कृष्ण जी से प्रेम हो जाए ऐसी ऐसी कथाओं का श्रवण पान कराती हैं। नरकों का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया और उसमें से अंधतामश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असीपत्रवन इत्यादि बड़े बड़े नरक हैं। जैसे बच्चा अगर क्लास 1 का हो तो उसको क्लास 1, क्लास 2 वाले बच्चे को क्लास 2। जैसे विभागों में बटा होता है, जब हम विद्यालय जाते हैं तो वर्गीकरण होता है क्लास के हिसाब से, हमारी मति के हिसाब से क्लास। वैसे ही जैसा जैसा हम पाप करते हैं वैसा वैसा नरक लोक हमें प्राप्त होता है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वालों के लिए अलग नरक, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो उनके लिए अलग नरक, किसी को किसी की निंदा की, किसी के दूसरे के धन को अपना समझने वालों के लिए अलग नरक। तो ऐसे ऐसे नरक लोग वर्गीकृत किए गए हैं सबके लिए।
इसलिए बचना चाहिए पाप कर्म करने से, ताकि हमें नरक लोक की प्राप्ति ना हो। परीक्षित जी ने सुना नरक, बोले इतने भयंकर भयंकर नरक। जैसे ही परीक्षित जी ने सुना कि नरकों का वर्णन हो रहा है, परीक्षित जी का मन घबरा गया। बोले नरक लोक में जाना पड़ता है। सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी आप मुझे ये बताइए, कई बार ऐसा हो जाता है कि बिना कारण, बिना इंटेंशन के, बिना किसी सोच के भी हमसे पाप हो जाता है, अनजाने में पाप हो जाता है। तो अनजाने में हुए पाप कर्मों से कैसे बचा जाए? कैसे अनजाने में? झाड़ू लगा रहे होते हैं, झाड़ू लगाते लगाते कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और बारिश के समय में, वर्षा ऋतु में जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े पैर के नीचे अपने आप आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। चाहते तो नहीं थे मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु हो जाती है। बोले ऐसे पाप कर्मों से कैसे बचा जाए? सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिक इष्यते। हे परीक्षित, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि कर्म करो, पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए पुनः कर्म करो, तो हो सकता है पुनः कर्म करते करते पुनः पाप कर्म हो जाए। जैसे मान लो किसी ने कहा कि यज्ञ करो, तो यज्ञ में भी हमें वस्तुएं तो जुटानी पड़ेंगी, समीधा इकट्ठी करनी पड़ेगी, लकड़ियां लाने होंगे। लकड़ियों को जलाएंगे तो हो सकता है कि उनमें छोटे एकाक कीड़े मकोड़े हों। हमने अग्नि प्रज्वलित की, यज्ञ कर रहे हैं पाप कर्म से मुक्ति के लिए, लेकिन क्योंकि अग्नि के संपर्क में लकड़ी और लकड़ी के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा मर गया, कीड़े की मृत्यु हो गई, तो हमारा यज्ञ तो पूरा हुआ ही नहीं। कि पुण्य कर्म से हम यज्ञ कर रहे थे तो वो पुण्य तो हमें मिला ही नहीं। तो हो सकता है कर्म करते करते पुनः पाप हो जाए अनजाने में। तो कैसे बचें पाप से? बोले सरल उपाय तो ये है, ये भी पाप से मुक्ति पाने के उपाय हैं, पर इससे भी सरल उपाय क्या है? बोले अगर प्रभु की भक्ति करनी है, पाप कर्म से बचना है, तो केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कात्सर्णयेन निहारमेव भास्करः। अगर प्रभु की भक्ति और पाप कर्म से मुक्ति पाना है, पाप कम करने हैं, पाप से बचना है, तो केवल और केवल केचित केवल या भक्त्या, केवल और केवल प्रभु की भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग को पकड़ करके, जिस मार्ग में चल करके हम पाप से बच सकते हैं और प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भक्ति करो, प्रभु का नाम जप करो। प्रभु का नाम बड़े से बड़े पाप कर्म रूपी पर्वत को उखाड़ करके, जला करके नष्ट कर देता है। और बताते हैं प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु के नाम की महिमा कैसी है? बताया कि कानपुर नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? कानपुर में। कानपुर नगर में एक बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी मति भी भ्रष्ट हो गई। कहा जाता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, एक गलती हुई नहीं कि उनकी भी मति इधर उधर हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमारा संग कैसा हो रहा है, कैसा जीवन हम कैसी घटनाओं के साक्षी बन रहे हैं। इन सब का ध्यान और इस सब का प्रभाव हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो अजामिल तो बड़े धर्मनिष्ठ थे, लेकिन एक दिन वन में जब गए तो एक गड़िका और पुरुष की वार्तालाप सुन लेते हैं। दोनों वार्तालाप कर रहे थे और कहते हैं हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो हमारे नेत्र, हमारी आंखें, दूसरे हमारे ये दोनों कान।
कानों से यदि अभद्र संगीत श्रवण करेंगे या अभद्रतापूर्ण बातों को श्रवण करेंगे तो फिर हमारे मन में काम प्रवेश करेगा। नेत्रों से गलत दृश्य देखेंगे तो भी हमारे मन में काम प्रवेश करेगा। तो क्या किया जाए? बोले नेत्रों से प्रभु के दर्शन करो। प्रभु के दर्शन नहीं तो फिर प्रभु ने जो सुंदर प्रकृति बनाई है, इस सुंदर प्रकृति का भी दर्शन हमें करना चाहिए। कानों से, बोले कानों से हमें सुंदर सुंदर प्रभु की कथा सुननी चाहिए। ऐसे संगीत सुनना चाहिए जिससे हमारा मन भगवान में लगे। ऐसे संगीत सुनना चाहिए जिसको सुनकर के हमारा मन शांत हो, ना कि इधर उधर भटके। कानों के माध्यम से दोनों की बातें सुनते हैं अजामिल। कान के माध्यम से काम प्रवेश किया, काम जैसे ही प्रवेश करता है अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हुई, पुरुष के जाने के बाद अजामिल उस गणिका के पास गया और जाकर के कहने लगा, हे गणिका, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब गणिका को तो चाहिए था धन। बोले धन मिलेगा तब तो मैं किसी के साथ चली जाऊंगी। बोले बिल्कुल चलूंगी, तुम मुझे धन दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। बोले ठीक है, खूब सारा धन देंगे। अब अजामिल के पीछे पीछे गणिका चली गई धन के लालच में। जैसे ही जाती है गणिका, एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं, झोपड़ी बनाई छोटी सी कुटिया, उसी में दोनों रहने लगे कानपुर नगर के बाहर ही वन के पास। और जैसे ही प्रातः काल की बेला में अजामिल उठे भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए, गणिका पीछे से आ गई और कहने लगी, अजी आपने तो कहा था धन दोगे, कहाँ है धन? लाओ धन दो मुझे। बोले अभी धन कहाँ से लाऊं? यजमान आएंगे, आकर के मुझे अपने घर लेके जाएंगे, पूजा कराएंगे, पूजा कराने के बाद में जो धन मुझे देंगे उसी धन को मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा। बोले इतने से धन से मेरा काम होने वाला नहीं है, और धन चाहिए, खूब सारा धन चाहिए। दास्याह संसर्ग दूषिता, दासी के संग ने आज अजामिल को पूरी तरह से बदल दिया। दूषित हो गया अजामिल का जीवन। पहले जो अजामिल सुबह सुबह उठ करके भगवान का भजन करता था, कर्म कांड किया करता था, पूजा पाठ हवन इत्यादि करा करके जिसके घर में चूल्हा चौका जलता था, प्रभु की कृपा से प्रभु के कार्य को करा करके जीवन चलता था, ऐसा अजामिल दासी के संग में आने के कारण चोरी करने लगा। धन चाहिए था, गणिका को इसलिए चोरी करना शुरू किया। चोरी करता, धन ला करके गणिका को देता। चोरी करना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया। अब पहले जो लोग अजामिल को कर्मकांडी ब्राह्मण के नाम से जानते थे, ऐसा प्रसिद्ध था अजामिल, अब वही अजामिल दूसरे रूप में जन जन में प्रसिद्ध हो गया। जैसे ही कहते हैं कि जैसे ही अजामिल जाता था, जिस गली से गुजरता था, घोड़े पर बैठा, हाथ में तलवार, माथे पे काली पट्टी, किसी गली से वो गुजर जाए तो सारे बच्चे अंदर हो जाते थे। सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। सब कहने, अरे भागो भागो अजामिल आया, भागो भागो अजामिल आया, भागो भागो अजामिल आया। सब डरने लगते थे। क्यों? क्योंकि पता था कि अजामिल अगर किसी को पकड़ लेता है तो उसे ऐसे जाने नहीं देता, लूट लेता था अजामिल। इन्हीं अजामिल के कानपुर नगर में एक दिन अयोध्या नगर से कुछ संत पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे वृंदावन धाम की ओर। पहुंच गए कानपुर। कानपुर नगर जैसे ही पहुंचे तो कानपुर नगर में पहुंच करके अब संध्या की बेला हो रही थी। सोचा कि रात्रि में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है और पैदल यात्रियों को तो रात्रि में विश्राम कहीं पर भी करना ही चाहिए शाम की बेला में। बोले अब कहाँ रुका जाए। सोचा सबने कि किसी वैष्णव के घर में रुक जाएंगे, बढ़िया प्रभु को, गोपाल जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। एक बालक से पूछा तो उस बालक ने पता दे दिया अजामिल के घर का।
जैसे ही अजामिल के घर में पहुंचे, कीर्तन करते हुए कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी गणिका को। गणिका को जैसे ही कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी, गणिका बाहर आई। गणिका ने कहा, हे महाराज प्रणाम, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ। संतों ने कहा कि हे देवी, आपके पति कहाँ हैं, उनको बुला करके लाइए। बोले वो तो बाहर गए हैं कुछ काम से, आप बताओ क्या काम था आपका। बोले हम कुछ संत हैं, इतने संत हैं और अयोध्या से जा रहे हैं वृंदावन धाम की ओर। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके यहाँ परम वैष्णव हैं, आपके पति तो यहीं रुक जाएं, यहीं प्रसाद पालें। बोले वो तो नहीं मिलेंगे, और मैं तो इतनी अभागन हूँ, ऐसी पापी स्त्री हूँ महाराज कि मेरे हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी आप पी नहीं सकते हो। जाने लगे संत। जैसे ही जाने लगे, गणिका दौड़ के गई और जाकर के कहने लगी, हे महाराज मैं अपने हाथों से स्वयं बना करके तो आपको भोजन नहीं करा सकती, पर मैं आपको सूखी सूखी भोज्य सामग्री अपने घर से दे दूंगी और आप यहाँ बैठिए, बैठ करके भोजन बनाइएगा, प्रभु को भोग लगाइएगा और प्रसाद पा करके सुबह आपकी जैसी इच्छा, जाने की तो जाइएगा और रुकने की तो रुक करके विश्राम कीजिएगा। संतजनों ने कहा ये भी सही है। वृक्ष के नीचे बैठे। जैसे वृक्ष के नीचे बैठे, आसन लगाया, आसन लगा करके सुंदर प्रभु को के लिए भोग बनाया। भोग बना करके बढ़िया प्रसाद पाते हैं, विश्राम करते हैं। सुबह की बेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला जैसे ही हुई, अजामिल माथे पे काली पट्टी बांधे हुए अपने घर की ओर आता है। जैसे ही संत जनों को देखा, क्रोधित हो गया। बोले मेरे घर के बाहर संत क्रोध की मुद्रा में आ जाते हैं। बोले और संत महाराज, किसने आपको यहाँ बैठने की अनुमति दी? संत महाराज ने कहा, अरे अजामिल हम तो जा ही रहे थे, तुम्हारी पत्नी ने कहा रुक जाओ, सो रुक गए। बोली पत्नी देवी ने कहा तो और आपकी जैसी इच्छा। अजामिल डरता था गणिका से। बोले ठीक है रुकिए। गणिका ने भी आवाज लगा के कह दिया, अरे क्या हो गया, क्या परेशानी है, मैंने ही रुकने के लिए कहा है। सो शांत हो गया। अब ब्राह्मणों ने कहा, संतजनों ने कहा, अजामिल हम तेरे घर बैठ करके हमने प्रसाद पाया है, भोजन किया है, ब्राह्मण भोजन हो गया, और ब्राह्मण भोजन के बाद में दक्षिणा तो दी जाती है, लाओ दक्षिणा। अजामिल ने कहा, महाराज आपकी ये धोती, आपका आपने ये जो तुम्बा तुम्बी सब पकड़ा हुआ है ना, ये नहीं चुराया, इसे ही मेरी दक्षिणा समझो, वरना हम ऐसे हैं, संत भी दिख जाते हैं ना तो उनके शरीर पर धोती भी नहीं रहने देता। आप इसे ही दक्षिणा समझो और प्रस्थान करो। संतजनों ने कहा, रे अजामिल क्यों भड़कते हो, हम तुमसे कोई धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो बोले हमारी यही दक्षिणा होगी कि तुम अपने पुत्र, तुम्हारा जो बेटा होने वाला है, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तो जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या नाम रखने के लिए कहा? क्या? नारायण। नारायण नाम रखने के लिए कहा। बोले नारायण नाम रखने में पैसा थोड़ी लगता है, रख देंगे नाम नारायण। अब सारे संत मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। कहाँ? अब ये बताना कौन कौन वृंदावन धाम गए हो यहाँ से, हाथ उठाओ। मैक्सिमम सारे ही चले गए हो, थोड़े छोड़ के। तो आओ मन से, भजन के भाव से वृंदावन की ओर चलें और वृंदावन में क्या दिखाई पड़ता है इसका भी दर्शन करें। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम माखन चुराते मिलेंगे।
दोनों हाथ उठा के ताली बजा। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मेरे, श्याम बंसी बजाते मिले, ओ श्याम बंशी बजाते मेरे, ओ श्याम बंसी बजाते मिले। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम उनको झूलाते मेरे, जरा चल के श्याम बंशी। ऐसे थोड़ी वृंदावन जाते हैं, झूमते तो जा रहे हो लेकिन साथ साथ गाते भी जाते हैं। गा नहीं रहे तो गाना भी पड़ेगा ना, गाइए। जरा चल के वृंदावन श्याम बंशी, जरा चल के वृंदावन श्याम, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम झूला झूलाते मेरे, जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिले। यहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उसकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उसकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मेरे, ओ कभी माखन चुराते मिलेंगे, श्याम बंशी बजाते मेरे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से रोको ना मुझको, बोली राजा से रोको ना मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, ओ भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। ओ श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चूरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चूरैया। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, राधे राधे रटते हैं तो क्या होता है जानना है? जानना है तो पहले राधे राधे बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो और जोर से बोलिए। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, वहाँ रटते हैं जो, वहाँ रटते हैं जो, जोर से। वहाँ रटते हैं जो, वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, ओ श्याम उनको मनाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। इनको अपना बना कर तो देखो, इनको अपना बना कर तो देखो, बन के केवट वो आगे मिलेंगे, ओ बन के केवट वो आगे मिलेंगे। बन के केवट वो आगे मिलेंगे, बन के केवट वो आगे मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे,
जरा चल के वृंदावन देखो। क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई पड़ेगा वृंदावन में? श्याम, जय हो। श्याम वंशी झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा, श्याम उनको झुलाते। जरा चल के वृंदावन, जरा चल के श्याम, श्याम राधा 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 राधा। क्या गाते जाना है वृंदावन? राधा 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 राधा। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जितने लोग हो उतनी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। वृंदावन धाम की ओर जाते हैं अयोध्या से संत जन और वृंदावन की पावन भूमि। जैसे ही इधर वृंदावन धाम की ओर संत जन जाते हैं, गड़िका अजामिल के साथ जो रह रही है गड़िका, इसका पुत्र हुआ और इस पुत्र का नाम रखा गया नारायण। क्या नाम रखा गया? नारायण। नारायण नाम रखा गया। और छोटा था नारायण, छोटी संतान थी अजामिल की नारायण, इसलिए हर किसी का ध्यान नारायण के ऊपर अधिक रहता है। दिन भर अजामिल के मुख में नारायण का नाम रहता है। बेटा नारायण यहाँ आ जाओ, बेटा नारायण मेरे साथ खेलो, बेटा नारायण इधर मत जाओ, बेटा नारायण यहाँ आ जाओ। दिन भर किसी ना किसी बहाने अपने पुत्र को अजामिल पुकारते रहते। और हुआ भी यही। क्या हुआ? बोले एक दिन अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, मोटी काली रस्सी लिए हुए। जैसे यमदूत आते हैं, अजामिल की दृष्टि पड़ी यमदूतों के ऊपर। यमदूतों को देख करके डर गया, घबरा गया। जैसे ही डरा, जैसे ही घबराया, पुकारने लगा अजामिल अपने पुत्र को। दूरे क्रीडानकासक्तं पुत्रं नारायणमभयं प्लावितेन स्वरेणो चैव राजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर में खेलते हुए अपने पुत्र को देखा और देख करके राजुहाव प्लावितेन स्वरेणो चैव, उच्च स्वर में पुकारने लगा, हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही अजामिल के मुख से अंत समय में नारायण नाम निकला, वहां पर चार भुजा चतुर्भुज रूप वाले भगवान श्री विष्णु के पार्षद अजामिल को बचाने के लिए प्रकट हो जाते। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए, यमदूतों को रोका, बोले इसको लेके नहीं जा सकते। यमदूतों ने पूछा क्यों नहीं लेके जा सकते भाई? बोले इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसने अभी अभी नारायण नाम लिया है। बोले अच्छा, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम तो नहीं लिया। बोले बेटे के बहाने ही सही, नाम तो लिया है। भाव कुभाव
अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भगवान का नाम कैसा है? भाव से लो, कुभाव से लो, किसी अन्य के नाम के भाव से लो, भगवान का नाम कल्याण ही करता है, हमारा कुछ बिगड़ता इसमें नहीं है। बोले हे यमदूतो, तुम सब धर्मराज के दूत हो, बताओ धर्म किसे कहते ये बताओ। दूतों ने कहा वेद प्रणीहितो धर्मो ह्य धर्मस्तद विपर्ययः। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति शुश्रुम। वेद क्या है, धर्म क्या है? बोले वेद साक्षात श्रीमन नारायण भगवान का स्वरूप है। वेद में जिस काम को करना बताया गया है उस कार्य को करना धर्म है। जिस कार्य को करने से मना किया गया है, जिस कर्म को करने के लिए वर्ज्य है, वर्जित है जो कार्य करना, उस काम को करना अधर्म है। बोले अभी अभी तुमने कहा वेद साक्षात श्रीमन नारायण भगवान का स्वरूप है, उसी नारायण भगवान के नाम को अभी अभी अजामिल ने अपने मुख से लिया है। हे अमदूतों, भगवान का नाम कैसा है? गुरु नाम च लघु नाम च गुरुणी च लघुनी च। बड़े से बड़ा पाप कर्म क्यों ना हो और छोटे से छोटा पाप कर्म क्यों ना हो, जैसा भी जिस प्रकार का पाप कर्म हो, भगवान का नाम यदि किसी के मुख से अंतिम समय में ले लिया किसी ने अपने मुख से, तो फिर उसका कल्याण हो जाता है, भगवान का धाम उसे प्राप्त होता है। अब ये मत समझना कि जीवन भर चलो पाप कर लेते हैं, अंत समय आएगा तो भगवान का नाम ले लेंगे। अंत समय में नाम लेना इतना सरल नहीं है। आप पूरा जीवन तो चलो ले भी लिया, पर जिह्वा को आदत ही नहीं होगी भगवान का नाम लेने की, तो अंतिम समय में भी घर वाले, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा नाती, मेरा ये मेरा वो, रिश्तेदार ही याद आएंगे, भगवान अंत समय में याद आते नहीं है। और जिन्हें आ गए फिर समझो उन पर खूब कृपा है प्रभु की। जिन्हें याद आ गए ये समझना भगवान को वो याद नहीं कर रहे हैं, भगवान उन्हें याद कर रहे हैं, इसलिए उनके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकला। इसलिए अभी हमें अभ्यास करना है अपने जीवन के क्रम में, कम से कम दिन में एक बार शांति से बैठ करके एक माला भगवान के नाम की जपनी चाहिए, ताकि हमारी जीभ को आदत पड़े भगवान का नाम लेने की। जैसे आदत होती है ना, हमें अगर सुई चुभ जाए तो क्या करते हैं, क्या निकल वाले क्या बोलते हैं, जैसे सुई चुभ ए दही सुई चुभ गई, ऐसे बोलते हैं ना। और कुछ बड़ा हादसा होने वाला होता है तो इददा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मम्मी याद आ गई, माँ याद आ गई, और जैसे ही ट्रैक्टर सामने से निकला मरते मरते बच गए तो हाय दादा दादा बाज गिन, माई बाप दोनों याद आ गए। तो उसी प्रकार ये जिह्वा को आदत है, आपने सोचा नहीं है कि अब माँ को याद करना है या बाप को याद करना है। सोचते हैं क्या अंत समय में? उनको रहने दो, गिरेंगे तो कोई एक आ जाओ लेके चले जाओ, सब ऐसे उस देखते रहो, गिरे ना उसको भी आनंद लेने दो। तो इसीलिए नाम जप करना है ताकि अंत समय में इस जिह्वा को आदत हो भगवान का नाम लेने की, और अपने आप भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकले। और इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों का नाम कैसे रखो, भगवान के नाम से मिलता हुआ रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? भगवान के नाम से मिलता जुलता। और हम क्या क्या नाम रखते हैं? स्वीटी, टूटी, फ्रूटी, नाम ही ऐसा टूटा टूटा है, तो अंत समय में उनका नाम लेने से भगवान का धाम थोड़ी मिलेगा। फिर कहाँ जाएंगे? नरक ही जाना पड़ जाएगा। नाम कैसा होना चाहिए? गोविंद रखो, माधव रखो, गोपाल रखो, श्री रखो, वृंदा रखो, श्री राधा रखो। राधा भी नाम रख रहे तो उसमें श्री लगा दो, ताकि लाडली जी का, श्री राधा रानी का नाम हमारे मुख से निकले। अपनी बेटी को भी बुलाएं तो कैसे बुलाएं? श्री राधा। निकनेम भी अगर श्री राधा का तोड़ के करोगे तो क्या होगा? श्री हो जाएगा।
तो नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम को लेने से आपका तन और मन दोनों का कल्याण हो जाए। नाम बढ़िया होना चाहिए, नाम भगवान के नाम से मिलता हुआ होना चाहिए। यमदूत पहुंचे यमलोक। यमराज ने पूछा कहाँ है अजामिल? लेने तो गए थे अजामिल को, अजामिल तो आया नहीं। बोले क्या बताएं महाराज, गए तो थे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन 4-4 हाथ वाले कोई नारायण भगवान के पार्षद आ गए थे, इसलिए हम नहीं ला पाए। उन्होंने हमें इतना डांटा कि हम उनके डर से, उनके भय से अजामिल को वहीं पर छोड़ करके आ गए। यमराज ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे जो भगवान का नाम लेता है, जो नारायण भगवान का नाम लेता है, तो उसे तो कभी भी नरक लोक में लाना नहीं चाहिए। पूछा यमदूतों ने, बोले तो किसको लेके आए ना यमलोक में, और किसको लेके ना आए? बोले काम करो, जिव्या न वक्ति गुड़ नाम ध्येयम। जिसकी जिव्या भगवान के नाम को नहीं जपती है, गुड़ नाम ध्येयम अर्थात भगवान का नाम और भगवान के गुण, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवान के गुणों को नहीं गाती है, नाम नहीं जपती है, ऐसे लोगों को घसीटते हुए ऐसे लोगों की आत्मा को लेकर के आओ कहाँ? नरक लोक में। और जिसका शीश, जिसका सर कभी भी भगवान के चरणों में नहीं झुका, ऐसे लोगों को भी लेकर के आओ नरक लोक में। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक बार भी जीवन में किसी ने भी मेरा नाम ले लिया तो हे भगवान का नाम ले लिया तो हे यमदूतों, कभी भी उनको यमलोक में लेकर के मत आना। क्यों? बोले ऐसे लोगों को तो नरक लोक में भी, स्वप्न में भी नरक लोक के दर्शन नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों को लेके आना जो भगवान का नाम भजता नहीं है, जो भगवान का ध्यान नहीं करता, ऐसे लोगों को नरक लेके आना। और जो नाम जपता है फिर उसे तो भगवान का धाम मिलता ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए ताकि जिह्वा को आदत हो और अंत समय भी आए तो हम भगवान को याद कर पाए, ना कर पाए, भगवान हमें याद कर लें और भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल जाए। अजामिल अपने बिस्तर में पड़े पड़े सोई हुई ये सारी नाम की महिमा सुन रहा था। नाम की महिमा जैसे ही सुनता है अजामिल ने सोचा, बोले अरे मैं किस भ्रम में जी रहा था, इस गड़िका के पीछे पीछे डोल रहा था। ये गड़िका, इस गड़िका के संग में आने के वजह से मेरा पूरा भजन छूट गया। अगर आज मैं उसी तन्मयता के साथ भजन कर रहा होता, जितनी तन्मयता से, जितने हृदय की गहराई से मैंने अपने पुत्र के नाम को, पुत्र को पुकारा, उतनी गहराई से भगवान के नाम को यदि मैं लेता तो अभी पार्षदों के दर्शन हुए हैं, हो सकता है मुझे भगवान के दर्शन हो जाते। गृहस्थ का त्याग कर दिया और गृहस्थ का त्याग करके प्रभु का भजन करने के लिए वन में चले गए। और प्रभु का नाम कैसा है? राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी
राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि करोड़ों, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम का नाम ऐसा है कि बड़े से बड़े पापियों की मति को भी सुधार सकता है। कौन? भगवान का नाम। और नाम की महिमा कैसी है? बोले नाम की महिमा ऐसी अनंत 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 है। कहहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, स्वयं राम जी राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी प्रकट हो जाएं और अपने नाम का गुणगान करना शुरू करें तो वो भी इतनी अनंत है उनके नाम की महिमा। गाते गाते राम जी भी थक जाएंगे, लेकिन नाम की महिमा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसी नाम की महिमा है। नाम का खूब गान करना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम करते हुए, ना काम करते हुए, सोए हुए, जागते हुए, हर समय हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम कैसा? बोले अब जोर जोर से नहीं लेते रहना कि कोई पढ़ रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मन में लेते रहो। अगर कोई पढ़ रहा है तो मन में गुनगुनाते रहो। रसोई में हो, चावल में चम्मच चला रहे हो कि गिर ना जाए तो चम्मच चलाते हुए भी भगवान का नाम लेते रहो। झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाते हुए भगवान का नाम लेते रहो। और बोले अगर भाई लोग अपने काम के लिए दुकान जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी भगवान का नाम लेते रहो। स्कूल में हो, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा रहे हो तो चलते चलते भी भगवान का नाम लेते रहो। मतलब क्या? अरे जैसे तैसे भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और भगवान के नाम की महिमा अनंत है। इसकी कथा हम सब ने श्रवण की। नाम लेने से क्या होता है ये भी हम सब ने श्रवण किया। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं और अन्य कथाओं को बताया कि किस प्रकार से वृतासुर नाम का एक असुर हुआ, जिसको दधीची मुनि के हड्डियों से बने हुए अस्त्र से वृतासुर का उद्धार किया श्री हरि ने, श्रीमन नारायण भगवान ने। इसकी कथा बताई और आगे बताते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद जी को बहाना बना करके हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया। एक बार हिरण्यकश्यपु बड़ा बलशाली था, खूब बलवान था। इतना बलवान था कि देवता गण उससे थर थर कांपते थे, डरते थे। कितना डर? बोले डर की कितनी सीमा? इतना डर कि देवता गण उसके घर में आकर के कोई कुएं से पानी निकाल रहा होता। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं ये देवता कोई झाड़ू लगा रहे होते, कोई पोछा लगा रहे होते। बताओ, इतना डर था। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं इतना बलशाली तो हूं ही, अमर और हो जाता हूं। अगर अमर हो जाऊंगा तो और आनंद आ जाएगा और सब मुझसे डरेंगे। तो अमर होने के लिए, तपस्या करने के लिए चला गया एक पर्वत पर। और जैसे ही पर्वत पर गया अमर होने के लिए, इधर देवताओं ने सोचा ये स्वयं इतना बलशाली है, अगर अमर हो गया, बिना अमर हुए इतना हमारे सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है, अमर हो गया तो ना जाने क्या क्या करेगा। तो क्या किया जाए? बोले इसे तपस्या करने से रोका जाए। तपस्या करने से रोकने के लिए अपने गुरु की शरण में गए। बोले हे गुरुदेव, बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी के पास जाकर के कहने लगे कि आप कुछ कीजिए जिससे हिरण्यकश्यपु ये तपस्या न कर पाए। तो आए बृहस्पति जी अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए तोता बन जाते हैं, तोते का रूप धारण किया। और तोते का रूप जैसे ही धारण किया, हिरण्यकश्यपु गए, आसन लगाया, ध्यान लगाया। हिरण्यकश्यपु ने तब प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी का ध्यान लगा रहे हैं और कह रहे हैं ओम ब्रह्माय नमः
तोता ऊपर उड़ते उड़ते कहने लगा, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु ने अपने मन को बांधा, सुन तो लिया कि शत्रु का नाम लिया जा रहा है, पर फिर सोचा मन ब्रह्मा जी के चरणों में लगाया जाए। फिर शुरू की तप करना, तपस्या करना। ओम ब्रह्माय नमः। फिर तोता आ गया, तोता आके कहने लगा, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा इस तोते को भगाता हूं, तोते को भगाया, तोते को भगा करके पुनः तपस्या करनी शुरू की। जैसे ही तपस्या शुरू करते हैं हिरण्यकश्यप, ओम ब्रह्माय नमः, तोता आ गया। फिर तोता कहने लगा, नारायण 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 नारायण। अब सोचा ये तोता तो आज जाने वाला नहीं है, तो एक काम करता हूं, मैं ही चला जाता हूं। और उस दिन का वो जो तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या के दिन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके कयाधु के पास वापस आ गए। जैसे ही कयाधु के पास आए, कयाधु बड़ी प्रसन्न, बोले आइए 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 स्वामी, आप अमर हो गए। बोले कहाँ का अमर? मेरा कोई शत्रु आ गया था लगता है, और वो बार बार जब मैं ब्रह्मा जी का ध्यान लगाता था तो वो कहता था नारायण 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 नारायण। बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता था और बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता था, इसलिए इस वजह से मैं ब्रह्मा जी में अपना ध्यान नहीं लगा पाया, और जिसकी वजह से मैं आ गया बिना तपस्या किए। कयाधु मैया बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? इसलिए प्रसन्न नहीं हुई कि अमर नहीं हुए, बल्कि इसलिए प्रसन्न हुई कि हिरण्यकश्यपु आज उनके पति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। और प्रत्येक पत्नी को यही इसीलिए प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए कि उनके पति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, या उनके पति अगर धर्म का कार्य करे, आपके पति यदि धर्म का कार्य करे तो आपको दुखी बनाना नहीं चाहिए। और दुख हो रहा है आपको यदि कि आपका पति धर्म के कार्य में धन लगा रहा है या अपना समय दे रहा है, तो फिर समझो आप धर्म पत्नी नहीं हो, क्योंकि धर्म पत्नी के ये लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का ये लक्षण होता है कि यदि धर्म कर्म का कार्य करें उनका पति, तो वहां जा करके उनका सहयोग प्रदान करती है, या सहयोग प्रदान नहीं करती है तो प्रोत्साहित करती हैं कि आप ये कार्य कीजिए, जैसा कयाधु मैया कर रही हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, जल लेकर के गई, जाकर के कहने लगी, स्वामी ये तो बताइए वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु ने कहा, कयाधु वो तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। कयाधु मैया ने जल दिया। जैसे ही जल प्रदान किया, कक्ष में आई और कई बहानों से अपने पति के मुख से भगवान का नाम, हिरण्यकश्यपु के मुख से भगवान का नाम निकलवाया, नाम जप करवाया। जैसे ही विराजी उनके पास में, फिर पूछती, कुछ काम के बहाने जाते, फिर पूछती क्या कहा तोता ने। अब भोजन लेके गई, भगवान के नाम की उनकी जिह्वा को ऐसी आदत हो गई थी हिरण्यकश्यपु की जिह्वा को, कि जैसे ही पकवान लेकर के गई, पकवान ग्रहण करते हिरण्यकश्यप उससे पहले पूछ रही हैं देवी कयाधु मैया कि हे स्वामी ये तो बताइए वो तोता क्या कह रहा था? क्या कह रहा था वो तोता? जोर से बोलो। चौथी बार तो नारायण सुनाई नहीं दिया। अरे तोता कैसे बोल रहा था? तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। पहले वाला नारायण तो बढ़िया रहता है एकदम, और चौथे वाला नारायण सुनाई नहीं पड़ता है। एक साथ ऊर्जा का स्तर एक जैसा होना चाहिए। क्या बोल रहा था वो तोता? क्या बात है, ताली बजाओ अपने लिए। कितना सुंदर नारायण कहा आपने, वाह। कयाधु मैया ने पूछा स्वामी ये तो बताइए वो तोता क्या कह रहा था? बोले कयाधु तुम कितनी भुलक्कड़ हो,
अभी अभी तो बताया मैंने, वो तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। जैसे ही पकवान मुख में लिया, कयाधु जल लाओ के स्थान पर मिर्ची जैसे ही लगी हिरण्यकश्यपु को, क्या कहने लगा, अरे कयाधु नारायण लाओ नारायण लाओ नारायण लाओ नारायण लाओ। और इस प्रकार से 108 बार कयाधु मैया ने हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नाम का जप कराया। और ऐसा ही हुआ, 108 बार नाम जप कराया। कयाधु मैया गर्भवती हुई। हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गए। गर्भवती कयाधु मैया को इंद्रदेव इस डर से कि कयाधु का गर्भ अर्थात हिरण्यकश्यपु का बेटा और बलशाली यदि निकल गया तो बोले दोनों बाप बेटे मिलकर के फिर तांडव करेंगे। बोले इसलिए क्या किया जाए, कयाधु के गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। कयाधु मैया के गर्भ को नष्ट करने के लिए लेकर के जब जा रहे थे इंद्रदेव, तो नारद जी ने कयाधु मैया की रक्षा की और कहा, अरे मूर्ख इंद्र, अगर इसे तुमने अभी मार दिया तो बोले समझ जाओ हिरण्यकश्यप बिना तपस्या के ही अमर हो गया। इसलिए छोड़ दो कयाधु को। कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो हिरण्यकश्यपु का काल है। कयाधु मैया की रक्षा की। इंद्रदेव ने क्षमा याचना की कयाधु मैया से और कयाधु मैया से क्षमा मांग करके चले गए। कयाधु मैया को नारद जी ने ये वरदान दिया कि तुम जब तक चाहो बेटी तब तक अपने गर्भस्थ बालक को, शिशु को अपने गर्भ में धारण करके रख सकती हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा बालक सुरक्षित है बाहर आकर के, तब तुम अपने बालक को, या तुम्हारी जब इच्छा हुई, ऐसी मनसा हुई, तब अपने बालक को तुम जन्म देना। कृपा हुई। हिरण्यकश्यप गए तपस्या के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए। जैसे ही तपस्या से प्रसन्न हुए, अमर होने का वरदान प्राप्त किया, मांगा हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तुम वो वरदान मांगो जो मुझे भी प्राप्त हो। अरे मैं तो अमर, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर कहां से बनाऊं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अगर अमर नहीं बना सकते तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ कुछ और वरदान मांगो, सोचो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। खूब सोचा, खूब विचार किया हिरण्यकश्यपु ने और सोच विचार करके वरदान मांगा कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, आपके बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, आपके बनाए हुए किसी जीव से, मनुष्य से, पशु से मेरी मृत्यु ना हो, आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। और अनेकों वरदान मांगे। सभी वरदान को ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, उन्हें प्रदान किया सारे वरदान। और वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए। हिरण्यकश्यपु आए अपने नगर में और नगर में आकर के हिरण्यकश्यपु ने चारों ओर ये सूचना पहुंचा दी कि आज के बाद कोई भी मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, कोई भी नाम नहीं गाएगा। अगर नाम लेना है, कीर्तन करना है, भजन करना है तो मेरा भजन करो। मैं भगवान हूं। आज से यज्ञ भी करना है, आहुति भी देनी है तो ओम हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा करो। भगवान का नाम, नारायण का नाम आज के बाद कोई भी नहीं लेगा। मंदिरों से नारायण भगवान की मूर्ति हटवा करके स्वयं की मूर्ति डाल दी, स्वयं की मूर्ति रखवा दी। बोले सब मेरी पूजा करो। और कोई यदि गलती से चोरी छुपे भी नारायण का नाम लेता हुआ, उनकी पूजा करता हुआ या उसके नाम से हवन करता हुआ दिखाई पड़ा तो फिर सबको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, सजा दी जाएगी। सब डर गए, घबरा गए। कयाधु मैया को पता चला उनके पति वापस आ गए हैं, इसलिए कयाधु मैया ने बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद का जन्म हुआ। नन्हे से प्रहलाद जी को गोद में लेकर के
आती है कयाधु मैया। जैसे कयाधु मैया आई, कयाधु मैया को देखा, कयाधु मैया की गोद में अपने बालक को देखा हिरण्यकश्यपु ने। जैसे ही देखा, आज हिरण्यकश्यपु एक और पाप कर्म करने वाला था। कुछ संत उनके नगर में भगवान का नाम ले रहे थे, छुप करके ले रहे भगवान का नाम ले रहे संतों को उनके सैनिकों ने पकड़ करके हिरण्यकश्यपु के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये चोरी छुपे भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या करें इनका? बोले सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने ही वाले थे, कयाधु आ गई प्रहलाद को लेकर के। प्रहलाद को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हिरण्यकश्यपु, और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को गोदी में लिया। और आज संतों को जो सजा देने जा रहे थे सूली पर चढ़ाने की, आज उनकी सजा माफ कर दी हिरण्यकश्यपु ने। पहले तो उन्हें समझाया, बोले देखो आज तो छोड़ रहा हूं मेरे बच्चे की आने की खुशी में, प्रसन्नता में, लेकिन अगली बार यदि ये गलती करते हुए दिखाई दिए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दिया, संत जन गए। प्रहलाद को समझा रहे, बोले देख बेटा, इस संसार में यदि कोई भगवान है तो वो मैं हूं। भगवान अगर भजन करना है तो मेरे नाम का भजन कर, पूजा करनी है तो मेरी पूजा कर, सब मेरी ही कर, पूजा अर्चना वंदना सब मेरी ही कर, और कोई दूसरा तीसरा भगवान नहीं है। सब समझा दिया। जैसे ही समझाया, प्रहलाद तो उस समय हामी भर दी प्रहलाद जी ने, पर बाद में एक कुम्हारन की आस्था को देख करके प्रहलाद जी की जो सोई हुई आस्था थी वो जाग गई। भक्ति तो उनके अंदर, जब वो गर्भ में थे तब से उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान की स्तुतियों को श्रवण किया था, उनके नाम को श्रवण किया था, इसलिए भक्ति तो है उनके अंदर। पर कुम्हारन के विश्वास को, कुम्हारन की निष्ठा को देख करके जब वो भ्रमण के लिए गए थे गांव में, उनका जो विश्वास था वो पक्का हुआ। सोई हुई भक्ति जागृत हुई और भगवान का नाम लेते लेते गांव में, अपने नगर में भ्रमण करते करते आने लगे राजमहल की ओर। क्या गा रहे हैं प्रहलाद जी? श्रीमन नारायण नारायण, गाइए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण। कीर्तन गाते गाते जब महल के पास पहुंचे, सोया हुआ हिरण्यकश्यप जाग गया। बोले कौन है जो मेरे महल के आसपास आ करके मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। जैसे ही पास में गए, बाहर आए तो देखा उनका स्वयं का बेटा ही उनके शत्रु का नाम ले रहा होता है। बोले क्यों रे प्रहलाद, किसने ये सब सिखाया तुझे? बोले पिताजी मैंने तो ये सब पहले ही सीख लिया था, मुझे कौन सिखाएगा। बोले बेटा देख, इस संसार में यदि कोई भगवान है तो वो मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। अब प्रहलाद जी बोले, ये हिरण्यकश्यप ने सोचा ये भगवान का नाम ले रहा है, शत्रु का नाम ले रहा है, और होता ऐसा है कि यदि मोहल्ले में किसी गली में एक भक्त हो जाए तो बोले तो उसे 8-10 अपने जैसे बनाने में समय नहीं लगता है। बोले एक भक्त पैदा हुआ तो 10 अपने आप पैदा हो जाते हैं। बोले इसे मैंने नहीं रोका, इस पर मैंने कड़ाई नहीं की तो फिर लोग मुझसे डरने वाले नहीं है, नहीं डरेंगे, कहेंगे अरे अपने बेटे को नहीं डरा सका तो हमें क्या डराएगा। इसलिए प्रहलाद को खूब समझाने का प्रयास किया, समझे नहीं तो फिर मारने का प्रयास किया, खाई में धकेल दिया। रक्षा की भगवान ने, भूखा रखा, मैया लक्ष्मी माँ कयाधु का रूप धारण करके आती और आकर के उन्हें भोजन खिलाती। खौलते हुए तेल में डाला, खौलते हुए तेल में डाला तो खौलता हुआ जो तेल था वो कमल के पुष्प में परिवर्तित हो गया। जहर दे करके मारने का प्रयास किया, खूब प्रयास किए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा गोविंद कर रहा हो, जिसकी रक्षा मेरे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि कर रहे हो, कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मारने का प्रयास किया, सारे प्रयास निष्फल हुए। गुरुकुल भेजा, गुरुकुल जैसे ही भेजा, गुरुकुल में दैत्यों का गुरुकुल है, षंड और अमृत के पास भेजा। जैसे ही भेजा, एक दिन प्रहलाद जी की परीक्षा लेने के लिए पूछा हिरण्यकश्यप ने। बोले बेटा बता क्या पढ़ाई की, क्या पढ़ाते हैं तुझे गुरुकुल में? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 प्रकार की नीतियां सीखी हैं। बोले कौन कौन सी नीति? हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बोले मेरा बेटा इसको थोड़ा बहुत तो दैत्यों का, दैत्य कैसे रहते हैं, कैसा करते हैं, सब ज्ञान हुआ होगा। बोले बता क्या क्या सीखा? बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। श्रवणम सुनना भी क्या है? भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन करना क्या है? बोले दूसरे प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम प्रभु की याद करना, आप एकांत में बैठे हो, शांत चित्त होकर के नेत्र बंद करके प्रभु की याद कर रहे हो, ये तीसरी भक्ति हो गई। चरणों की सेवा चौथी भक्ति हो गई, और अन्य 5 भक्तियों का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध। बोले तुझे मैंने दैत्यों की शिक्षा लेने के लिए भेजा है और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुझे ही भक्ति करना सिखा रहा है। प्रहलाद जी कहने लगे रे पिताजी आप भी भक्ति करो। इस संसार में क्या भगवान से आपने बैर मान रखा है? क्या भगवान का नाम नहीं लेते हो? भगवान का नाम लो, यही साथ जाएगा इस संसार से, और कुछ तो जाने वाला है नहीं। बोले ये तो यहाँ भेजने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? दैत्यों के गुरुकुल में ही छोड़ दिया। कहा कि आज के बाद तू घर नहीं आएगा, जब तक तू पूरी शिक्षा नहीं ले लेता, पूरा सीख नहीं जाता, तब तक तू इसी गुरुकुल में
रहेगा। बोले ठीक है, वहां छोड़ दिया। अब क्या करते प्रहलाद, जैसा जैसा उनके गुरु बताते, समझाते, सिखाते, गुरुदेव सामने में पूछते तो जैसा का तैसा एज इट इज उनके सामने रख देते। बोले ये आपने पढ़ाया, मैं समझ गया। जैसे ही षंड और अमर जाते वहां से भगवान का भजन शुरू कर देते। एक दिन अपने मित्रों को बिठा करके समझा रहे थे कि हे मित्रों, इस संसार में अगर कुछ साध जाने वाला है तो भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम जपा करो। संसार में क्या रखा है, संसार में रह करके, परिवार में रह करके भी भजन हो सकता है, भजन करो और खूब प्रभु का भजन करो। आहार सात्विक रखो, आहार शुद्ध होगा तो मन शांत रहेगा, इसलिए मन प्रभु के चरणों में लगाने में आसानी होगी। खूब ज्ञान दे रहे थे। अब उनके जो मित्र थे उन्होंने अब ऐसी ज्ञान की बातें तो पहले सुनी नहीं थी। बोले प्रहलाद, अब तेरी ये ज्ञान की बातें हो गई हो तो अब थोड़ा खेल कूद कर ले। प्रहलाद ने कहा क्या खेलोगे, मैं खेल बताता हूँ, मैं नया खेल तुम सबको सुनाता हूँ, सिखाता हूँ। बोले ठीक है, क्या सिखाएगा। एक को पकड़ा दिया ढोलक, एक को पकड़ा दिया मृदंग, एक को पकड़ा दिया झांझ, एक को पकड़ा दिया मजीरा। बोले अब तुम सब जैसा जैसा मैं गाता हूँ वैसे गाना और जिस लय में गाऊंगा वैसा ताल देना। सबने कहा हम समझ गए, तू क्या करने वाला है, तू कीर्तन करेगा। अरे तू कीर्तन करता है इसलिए तो तुझे इतना मारने का प्रयास किया तेरे पिताजी ने, हम भी तेरे संग लगेंगे तो हमें भी मार डालेगा तेरा बाप। बोले मुझे आज तक उसने कुछ नहीं किया, और ये तो संसार के पिता हैं, मेरे असली पिता तो जगत पिता हैं, श्री हरि हैं, जो तुम्हारे भी पिता हैं, और उनके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले ठीक है, अब बताओ प्रहलाद जी के साथ कौन कौन खेलना चाहता है। आप में से कोई खेलना चाहेगा प्रहलाद जी के साथ? कोई नहीं? हाँ, खेलना चाहते तो हाथ तो उठाओ। सब हिरण्यकश्यप के पक्ष वाले हो क्या? नहीं हो ना? प्रहलाद जी के साइड वाले हो? हाँ, तो हाथ उठाया करो, फिर नहीं तो लगेगा कि उधर ही वाले हो। कैसे खेल रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो।
अब ये कीर्तन की ध्वनि जाती है षंड और अमर्क के कानों में। सैनिक भेजे, बोले जाओ जाकर के कीर्तन बंद कराना। जैसे जैसे कीर्तन सैनिक भेजते, कीर्तन की जो स्वर लहरी है वो और अधिक हो रही है। क्यों? क्योंकि जाते तो है कीर्तन बंद कराने, लेकिन कीर्तन बंद कराने के बजाय स्वयं सैनिक प्रहलाद जी के रंग में ऐसा रंग जाते हैं कि स्वयं कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। और सब मिल के क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होय सब, पाप होय सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये कीर्तन की जो स्वर लहरी है वो षंड और अमर के कानों में गई। वो आए, आकर के जैसे ही भजन कीर्तन बंद कराना शुरू किया, उनके साथी प्रहलाद जी के साथी उछाल रहे हैं षंड और अमर को गोदी में लेकर के, गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। षंड और अमर को इतना आनंद आया, बोले हमें भी नीचे उतारो, हम भी भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। उन्हें नीचे उतारा। जैसे नीचे उतारा, अब षंड और अमर को दोनों मिल गए। अब सारे वो सैनिक, गुरु, उनके चेला प्रहलाद जी, साथी सब मिलके गा रहे हैं क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ये कीर्तन की ध्वनि पहुंची हिरण्यकश्यपु के कानों में, बोले कौन है जो मेरे राज्य में कीर्तन करता है? कीर्तन मेरे दुश्मन का। हिरण्यकश्यपु आता है। देखता हूँ राजकुमार को, इतना बड़ा सबक बनता है।
जैसे ही हिरण्यकश्यपु आता है भूमि पर से प्रहार किया और पूरा भजन कीर्तन बंद हो जाता है। डरने लगे सारे। हिरण्यकश्यपु पहुंचे प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी के पास पहुंच करके कहते, क्यों रे प्रहलाद? प्रभु प्रहलाद जी के पास पहुंचिए पहले। हाँ, पकड़ते हैं हाथ प्रहलाद जी का, खंबे के पास लेकर के गए। गरम गरम लोहे का वो खंबा बांधते हैं और कहते, बता क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी, जब कड़े कड़े में मेरा भगवान है तो इस खंबे में भी मेरा भगवान है। बोले ठीक है, आज देखेंगे या तो तेरा भगवान जीतेगा या तो मैं। तेरा भगवान है तो तेरी रक्षा करने के लिए खंभा फाड़ के प्रकट होगा, और नहीं है तो फिर आज मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता। मुष्टिका प्रहार करते हिरण्यकश्यपु खंबे पर। खंबे की ओर प्रभु ऐसे प्रहलाद जी को नहीं, खंबे को जैसे ही मुष्टिका से प्रहार किया, नरसिंहनाथ प्रकट हो जाते। बोले नरसिंहनाथ भगवान की है। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। बाहु युद्ध हो रहा है। अभी से गिर गए हिरण्यकश्यपु, उठो अभी और लड़ना है। अरे युद्ध शुरू हुआ। आप लोग ताली बजाते रहो। करते करते नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर बिठा लेते हैं। बोले नरसिंहनाथ भगवान की। हिरण्यकश्यपु से प्रभु कहते हैं, अब हम तुम्हें मारेंगे। बोले नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? इसलिए नहीं मार सकते, वरदान प्राप्त है, न ऊपर मरू न नीचे। बोले ये न ऊपर है न नीचे है, ये मध्य भाग है। तू मेरी गोदी में बैठा हुआ है, दहलीज पे हूँ। बोले ना अंदर मरू ना बाहर। अरे मूर्ख, तेरी दहलीज पर बैठा हुआ हूँ, अंदर का कक्ष है, अंदर के कक्ष के मध्य भाग में दहलीज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये न अंदर है ना बाहर है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, वरदान मिला है, दिन में मरू न रात में। बोले ये न दिन है न रात है, बोले ये गोधूली बेला है। बोले फिर भी तू मरेगा। बोले कहाँ मार सकोगे? मुझे वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। बोले अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, अगर नाखूनों से पेट को फाड़ूंगा मार दूंगा तुझे।
बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? बोले वरदान प्राप्त है कि हे ब्रह्मा जी, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। बोले देख अच्छे से मुझे, मैं क्या दिख रहा हूँ? बोले पशु भी हो मनुष्य भी हो, दोनों हो और दोनों पूरे पूरे हो भी नहीं। बोले अब मरेगा। बोले वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। बोले मूर्ख, 12 महीने छोड़िए, 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, मल मास का, अब तू मरेगा, बचने वाला नहीं है। बोले वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। बोले अरे महामूर्ख है तू, ब्रह्मा हमें बनाता है क्या? अरे हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। उठाते हैं भुजाओं को नरसिंह भगवान, और भुजाओं को उठा करके हिरण्यकश्यपु के पेट को विदीर्ण कर देते हैं, अंतरियों की माला धारण करते हैं। महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। उद्धार किया हिरण्यकश्यपु का। सब डर रहे हैं उनके पास जाने से, लेकिन प्रहलाद जी गए नारद जी के कहने पर। प्रहलाद जी जाते हैं। हरिओ हिरण्यकश्यप को भगवान ने उद्धार किया है। बोले नरसिंह नारायण भगवान की। लेकिन कहते हैं डेड बॉडी पड़ा है, डेड बॉडी यहाँ पर, तो कथा कैसे संभव है? भैया वजन ज्यादा है, नगर पालिका से गाड़ी मंगवा लो, और ना जमनी पाली की पावर हाउस में छोड़ना इनको। हाँ ले जाओ इनको। इकर गोतियार में नहा धो क्या? राम नाम ताली बजा दो एक बार। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के प्रभु की स्तुति की, नरसिंह भगवान की स्तुति की। और प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मादयाः सुरगणा मुनयो ये सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापतिपिप्रुः किं तोष्टुमर्हति सा मे हरिरोग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतौ जस्तेजः प्रभाव बल पौरुषबोधियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परसै पुञ्जो भक्त्या तुतोष भगवान गजयोत्थपाय। श्री भगवान वाच प्रहलाद। श्री नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा वरम वृणेष्वभिमतम्
काम पुरोऽस्म्यहं नृणा। प्रहलाद जी की दिव्य स्तुति का गान जब सुना नरसिम्हा भगवान ने, नरसिम्हा भगवान कहते हैं प्रहलाद मैंने कितनी प्रतीक्षा तुझे कराई, मेरी वजह से तुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ा, परंतु मैं आ गया तेरे लिए, मुझे क्षमा करना मेरी वजह से जो तकलीफ हुई तुझे। और प्रभु ठीक उसी प्रकार से प्रेम दिखाते हैं। कैसे प्रेम दिखा रहे हैं? जब गौ माता अपने बछड़े को प्रेम करती है तो जीभ से चाट चाट करके प्रेम करती है, वैसे ही देखो ये हंसने की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है कि प्रभु जिस स्वरूप में भले ही किसी स्वरूप में आए हैं लेकिन अपने भक्त को प्रेम करना नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए भगवान क्या कहलाए? नरसिम्हा भगवान भक्त वत्सल कहलाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु ने प्रेम दिखाया, भक्त वत्सल कहलाए और जीभ से चाट चाट करके प्रहलाद को ये प्रेम दिया। और ये परीक्षा, ये जो कथा है नरसिम्हा भगवान और प्रहलाद जी की, ये केवल भक्त की परीक्षा की कथा नहीं है, इसमें भगवान की भी परीक्षा है। क्योंकि भगवान ने पुकार को अगर उस पर जोर दिया तो प्रहलाद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी भगवान को पुकारने में। तो प्रहलाद के विश्वास की जीत हुई। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रहलाद जी का विश्वास ही है जो नरसिम्हा भगवान बनके प्रकट हुआ। भगवान नरसिम्हा का अवतार लेकर के आए और प्रहलाद की रक्षा की। और जो भी नरसिम्हा भगवान को याद करता है, उनको ध्याता है, जैसे प्रहलाद की रक्षा की नरसिम्हा भगवान ने, वैसे ही हर किसी की रक्षा श्री नरसिम्हा भगवान करते हैं। बोलो नरसिम्हनाथ भगवान की जय। प्रभु ने दर्शन दिया, मुख्य यजमान पूजन करेंगे नरसिम्हा भगवान और प्रहलाद जी का आकर के। प्रहलाद जी से खूब कहा नरसिम्हा भगवान ने कि प्रहलाद बेटा कुछ वरदान मांगो। क्या वरदान दूं? कुछ तो मांगो। प्रहलाद ने पहले मना किया, फिर कहा अरे प्रभु अगर आप मुझे दे सकते हो ना तो ये वरदान दे दो कि मेरे पिताजी को नरक लोक में जाना ना पड़े। बोले तुझ जैसा पुत्र जहाँ हो, तेरे जैसी संतान जिस कुल में हो, जिस पीढ़ी में हो, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। 7 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की। बोले तू चिंता मत कर, तेरे पिता को तो मैंने परम गति प्रदान की है, तू कुछ मांग। बोले प्रभु आपकी भक्ति करूं और आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी मैं मत मांगू, मेरे मन में कोई मांगने की ही इच्छा मत हो, ऐसी कृपा कर दो। और कृपा की नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद जी को अपना प्रेम दिया, उनकी इच्छा पूरी की। प्रभु अंतर ध्यान हुए, जिसका झांकी के माध्यम से हम अभी भी दर्शन कर पा रहे हैं। और कल यहाँ पर सुंदर श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा है और प्रभु की और अनन्य भक्तों की कथा, गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन इत्यादि इत्यादि कथा है। तो आप सभी से निवेदन, आप सब जब आओगे तो कैसे आना है कल? जैसे आप संसार के बालकों का जब जन्म होता है तो कैसे जाते हो? बढ़िया सज धज के जाते हो ना? कैसे जाते हो? हाँ, पुराने कपड़े पहन के? कैसा? बढ़िया सज धज के। तो वैसे ही कल जब आओगे तो प्रयास ये कीजिएगा पीले पीले कपड़ों में आओ, और पीले कपड़े नहीं हैं तो फिर कोई और कपड़े पहन के आ जाओ, कोई और रंग के, लेकिन कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आपको देख करके लगे कि आप भगवान के जन्मोत्सव में आ रहे हो। तो बढ़िया सज धज के श्रृंगार करके आइएगा। प्रयास कीजिएगा स्वर्ण के आभूषण मत पहनो, क्योंकि कल और भीड़ होगी और श्रोता आएंगे। तो प्रयास ये करना स्वर्ण के ना पहन के आर्टिफिशियल पहन लो, ताकि आपका सोना बचा रहे और आपकी सुंदरता भी बनी रहे, आपका सौंदर्य का जो वो है श्रृंगार है वो भी बना रहे। और मुख्य यजमान पूजन करेंगे। मुख्य यजमान के बाद में जिनको जिनको भी आना होगा आकर के पूजन कर सकते हैं। और आइए हम भजन के भाव में चलते हैं।
राधे 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 बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम। ऐसा लग रहा है जैसे ये भजन आप सबको याद है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। वृंदावन कहा बरसाना कहा सब तेरी नजर का। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर याद कर फरियाद कर। बस याद कर फरियाद कर बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे
देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के हृदय की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के हृदय की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, ये बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम। इतने में नहीं आएंगे, थोड़ा जोर से पुकारो। राधे राधे बोल श्याम, राधे राधे बोल श्याम। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ सब इन नजरों का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। वृंदावन कहाँ, बरसाना कहाँ, अरे वृंदावन कहाँ, बरसाना कहाँ, सब इन नजरों का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम, राधे राधे बोल श्याम। दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोल श्याम, झूमते हुए बिना ताली के राधे राधे बोल श्याम। वृंदावन कहाँ, वृंदावन कहाँ दूर है, क्या कहना आपको? वृंदावन कहाँ, अरे वृंदावन कहाँ, बरसाना कहाँ, सब इन नजरों का, इन नजरों का, अरे इन नजरों का। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल आएंगे श्याम, राधे राधे बोल आएंगे। वृंदावन कहाँ, बरसाना कहाँ, सब इन नजरों का। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम। आएंगे श्याम। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो, और जोर से बोलिए, और जोर से बोल दो। अब आइए, आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आरती करें। आरती या नृत्य करना है? हाँ, तो उसके लिए खड़े होना पड़ेगा ना। हाँ, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। जय
कान्हा की रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की कान्हा की, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, 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 चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, 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 भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, भक्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, 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 रुच रुच कर वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं, रुच रुच कर वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, 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 कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की, कान्हा की, कान्हा की, रसिया की, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए जय हो।
रसिया की कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसनी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसनी बन जाऊंगी। जय राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधा, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, 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 श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। बोले श्री राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलो, और बोलिए। कल आप सभी से निवेदन, बढ़िया तैयार होकर के आइएगा। भाई भी आएंगे और बहनें माताएं आप सब भी आइएगा। पंडाल को देखकर ही लगना चाहिए कि आज कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है, उनके वो आने वाले आज कथा प्रसंग में। ये पंडाल भी बढ़िया कल सजाया जाएगा गुब्बारों से, तो आप सब खूब आनंद से आइएगा। बोलो आज के आनंद की। आइए इसी आनंद के साथ यहीं श्री चरणों में भगवान की इस कथा को, आज की कथा को विश्राम करते हैं। और कल जैसे आज झांकियों का दर्शन हुआ, वैसे कल भी आप सबको झांकियों का आनंद मिलेगा, दर्शन प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आरती कथा ले लेंगे मुख्य यजमान हमारे। और कल की यह कथा पर और एक मुख्य सूचना आपको दे दूं, समस्त भक्त गणों से निवेदन है, कल भी निवेदन किया गया था, आप समस्त भक्त गणों से निवेदन है, श्री साहू परिवार का हाथ जोड़ करके कोई भी भक्तगण यहाँ से बिना भोजन प्रसादी पाए नहीं जाएंगे। सभी भक्तगणों से निवेदन है, माताओं से भी, बहनों से भी, भाई लोगों से भी, समस्त भक्तगणों से निवेदन है, श्रोतागणों से निवेदन है, जितने भी पंडाल में है, पंडाल के बाहर हैं, वो भी, जो चापा केवल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी सादर आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर साहू भैया, आप लोग भी आइए और इस कथा रूपी गंगा में जो प्रसाद बन रहा है उसको पा करके साहू परिवार को धन्य कीजिए और पुण्य के भागी बने आप सब लोग। तो पुनः निवेदन ध्यान दीजिएगा, भोजन प्रसादी पाए बिना कोई भी भक्तगण यहाँ से नहीं जाएंगे। बाहर में जो यहाँ का भोग लगा प्रसाद पा करके सीधा भंडारी की ओर चलेंगे आप लोग। और एक विशेष निवेदन, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, उनकी संख्या कुछ ज्यादा है, उनसे निवेदन कि वो पहले जाएंगे भोजन प्रसादी के लिए। भैया लोग क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए, सभी लोग पधारेंगे और भोजन पा करके आप लोग आइएगा। और जिनको जिनको आशीर्वाद लेना है, आरती के बाद आप लोग उधर से आइएगा, प्रज्ञा दीदी की तरफ से, और पंकजा दीदी की तरफ से इधर से सीढ़ी से नीचे आइएगा आप लोग। आइए चलें आरती की ओर। हरि ओम साज्यम दवर्ती संयुक्तम बहिनयोजितं मया दीपं बृहद्देवेश त्रैलोक्यस्तिमिरापहं दीपं दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। हरि ओम आर्तिक्यम समर्पयामि। जल घुमा लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा। श्री राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ नहीं सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सारे भक्त मिलके गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक फूल ले लीजिएगा।